अभी इतिहास में नहीं बढ़ रहा है, गलत है। हाँ भैया। इतिहास में बढ़ना चाहिए। ये थोड़ा तो किसी चीज में कॉन्फिडेंस लेके आओ। भैया कॉन्फिडेंस है, बस थोड़ा सा पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक नहीं आ रहा है, हिस्ट्री में ठीक नहीं आ रहा, ठीक नहीं है। थोड़ा सा उस पर सोचो, विचार करो, विमर्श करो, क्या बात है, क्या नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। इसमें देखो, हम खुद ही उम्मीद किए थे कि 60 कोई डाकेगा नहीं, डाका भी नहीं। तो वो तो मुझे मालूम था। लेकिन हाँ, बहुत उस 50-50 के राउंड लाना ठीक नंबर है। नहीं भैया, 50 से ऊपर है तो मैंने बहुत कायदे से पढ़ा भी था, पता नहीं क्या दिक्कत हुई है, वो समझे में नहीं आ रहा है। मैं चलो लग कोई रहा मत ओवर हो, एक्साइटेड हो जाता। घबराओ नहीं, उसमें परेशान नहीं हो, उस पर चीज करा जाएगा। तो भैया सब चीजें भैया सब साथ में चल रही ना, इधर ये वाला एग्जाम ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, सब उसी में घात पहुंच हो रहा है बड़ा। देखो एक चीज तुम लोगों को सबको होता है, ये वो जो एक महीना होता है मेरा ना। भी पेपर अच्छा मैं नहीं हुआ है, मतलब ये टेस्ट अच्छा मुगल वाला। तुम्हारा सर बहुत कोई बात बेकार नहीं, हुआ। इससे माइंड को, सर मेरे कोई बात साथ नहीं, एक इससे दिक्कत डाउन है मत। कि हम ये सोचते हैं ना, मतलब मेरी एक आदत पड़ी है जैसे कि हम ना अपने नोट्स से पढ़ते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, नोट्स से पढ़ के फिर घटना चक्र लगाते हैं। तो मेरे तो टॉपिक ही खैर कंप्लीट नहीं हो पाए, यही हम्म। बढ़ने के चक्कर में थोड़ा सा, क्योंकि 11 वाला हम भी दे रहे हैं, अच्छा। हिंदी भी वो पढ़। देखो, एक हाँ। बताया तुम लोग को सबसे बड़ी बात, सबको ये चीज जान लो, हर व्यक्ति, ये हम हमारा एग्जाम जो है ना, आप ये सोचो कि हम जा रहे हैं पेपर देने और बार बार हमारा पेपर खराब हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम कभी सही तरह से पढ़ ही नहीं रहे। हम सोच रहे हैं 4 दिन बाद एग्जाम है, इतना इतना हो जाएगा। सोचो अगर मान लो उन एग्जाम्स में एक बंदा ठीक ढंग से पूरा बेस वेस तैयार करके गया है और तुम ऐसे ही कंफ्यूज माइंडसेट में गए हो, क्या तुम्हारा नंबर उतना आ पाएगा? लॉजिकली सोचो, आ पाएगा? इतने लोग बैठ रहे हैं, अगर तुम अपने माइंड को कंफ्यूज किए हो और अगर सही ढंग से नहीं पढ़ोगे तो वाकई में नंबर आ पाएगा? ये एक मिथ है कि हम सोचते हैं कि एक महीने 50, 5, 10 दिन में, 15 दिन में ऐसे करके हम कर लेंगे, उतना नंबर ला पाएंगे। नहीं, नहीं हो पाएगा। पीसीएस में तो चलो फिर भी हो जाएगा, आरओ आरओ में नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो वनडे एग्जाम है, वहाँ वनडे पे ही एग्जाम पे है। पीसीएस में तो फिर भी ये होता है कि बहुत से लोग फॉर्म ही नहीं भरते क्योंकि उनका मीन्स तैयार नहीं रहता। ठीक है, वो देते ही नहीं है। और तो आरओ चलो। में तो क्वेश्चन भी अजीब अजीब सब पूछे हुए हैं, आरओ के हम्म प्रीवियस से लगाया है मैंने। उसके तो तो और फुल रहते हैं। कहीं से कुछ तो भी दे दे रहा कुछ है। भी होता है, तो ओवरऑल आप ये बात हड़बड़ाने से, इस समय मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों का माइंडसेट बहुत ही ज्यादा डाउन है। जितने लोग का फोन आ रहा है, बातें हो रही है, सब परेशान है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा अपने आप पर एक प्रेशर ओढ़ लिया है। ये अगर हम कूल होके, अगर इस एक महीने में हम प्रेशर होके कुछ ना सीखें, तो ये हमारा वर्स्ट टाइम होगा। और सोचो हम कूल रहे एकदम मस्त, चलो ठीक है दे देंगे आराम से, बढ़िया, तो बढ़िया नंबर आए। मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हें बता रहा हूँ कि 2017 के हाँ 2017 के इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ। ठीक है, और वैभव त्रिपाठी का हो गया। और मेरा मूड खराब हो गया कि भगवान हम पीसीएस से नहीं देंगे। हमारा वो मूड खराब हो गया एकदम की नहीं देना है, चलो हटाओ। तो फिर भी हम वैसे गए थोड़ा सा, 17 का चूंकि हम आईएएस का मेंस दिए हुए थे, तो 18 में जब हम गए और उसमें हमने 150 में 150 क्वेश्चन किया और मेरा 114 क्वेश्चन आया निगेटिव मार्किंग के बाद। क्योंकि मुझे डर नहीं था हमको, और कभी मुझे डर नहीं लगा। मैं पहले से ही बता रहा हूँ, कभी डर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, गोली थोड़ी चल जाएगी, मर थोड़ी जाएंगे। हमें सच में 1% डर नहीं लगा। ये डर नहीं होने से ही हमको फायदा हुआ। जितना डरोगे उतना ज्यादा चीजें टफ होंगी, ये जान लो। करेज नहीं रहेगा तो चीजें टफ हो जाएंगी। करेज होना बहुत जरूरी है। हम कभी इंटरव्यू की तैयारी के लिए एक मॉक टेस्ट नहीं दिए। एक मॉक टेस्ट जिसको कहते हैं, सीधा गए हैं 5 बार इंटरव्यू, सीधा इंटरव्यू हॉल में दिए, एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, कभी भी नहीं। मेंस की कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, एक भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया। हम ये नहीं कह रहे मेरा चीज सही है, लेकिन मुझे डर वर नहीं लगता। मेरी चीजें हम तो गाइड कर ही रहे हैं ना तुम लोग को अपने अनुभव से। लेकिन इस डरना बहुत खराब होता है, बहुत ज्यादा। ये वर्स्ट चीज होती है। ये मैं तुम लोग के अंदर देख रहा हूँ अननेसेसरी का प्रेशर। कभी पास्ट को लेकर डर रहे हैं कि पास्ट में गलत किए थे तो इस बार भी गलत हो जाएगा, उससे डर ले रहे हैं, या फ्यूचर में रिजल्ट क्या होगा उससे डर रहे हैं।
अगर हम इन दोनों में सिर्फ डरते रहेंगे तो वर्तमान पे फोकस कैसे करें? अगर मेरा माइंड अभी पर फोकस नहीं है, हम अभी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो हम लर्न क्या कर रहे हैं? सोचो, सोचो इतनी बड़ी चीज कि तुम लोग इतना कुछ लर्न कर रहे हो, इतना कुछ सीख रहे हो, बहुत से लोगों को मौका ही नहीं मिलता सीखने को। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होनी चाहिए? हमको उस पर फोकस करना चाहिए कि हम लर्न कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। रिजल्ट तो बाय प्रोडक्ट है, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, तो इसलिए हड़बड़ाओ मत, ऑटोमेटिकली जिस दिन नॉलेज हो जाएगा ऑटोमेटिक इसी बार बहुत लोग का रिजल्ट आएगा। लेकिन डरोगे तो नहीं आएगा, घबराओगे, तुम्हारा माइंड जो है ना हमेशा डाउट में रहेगा, अपने पर ही शक करेगा। तो डर को खत्म करो, क्योंकि तुम हर दिन अगर डर रहे हो ना तो एक एक दिन तुम्हारा कम हो रहा है तुम्हारी लाइफ का, और वो भी बेकार तरह से। ये लॉजिकल नहीं है कि हम अपने जीवन का एक दिन खराब कर रहे हैं और अपने आप को स्ट्रेस भी दे रहे हैं। अभी हम टेस्ट बना रहे थे अभी ना करंट अफेयर्स का, जो कि हम लोग का तनाव होता है वो सिगरेट के जहर से भी ज्यादा जहरीला होता है। ठीक है, अकेलापन उसमें लिखा था, लेकिन जो है सिगरेट का जो जहर होता है, जो हम तनाव लेते हैं ना, जो भी तरह का तनाव होता है वो हमारे शरीर से खतर को एकदम नुकसान पहुंचाता है। तो तनाव इज वर्स्ट। आप अपने को जिस दिन नॉलेज हो जाएगा ना। अच्छा एक बात बताओ, नागरिकता आप लोग को पढ़ाए थे हम, याद है? नागरिकता में मैंने एक चीज पढ़ाया था कि अगर एक व्यक्ति इतना योग्य है कि उसको हर देश लेने के लिए नागरिकता के नियम पर छूट दे देता है, वो भी तो इंसान ही है ना। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो तुम्हें लोग हाथों हाथ लेंगे, एग्जाम तो छोड़ो, हाथों हाथ लेंगे और तुम्हारे लिए नियम भी छोड़ देंगे। हर देश चाहता है योग्य व्यक्ति को लेना, हर समाज चाहता है योग्य व्यक्ति को लेना। योग्यता बढ़ाओ, थोड़ी कठिनाइयां हैं, तुम झेल रहे हो, हम भी साथ में झेल रहे हो उसको, बट हम कठिनाइयों से टूट जाएं तो फिर हम वीर कैसे, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाकी इस टेस्ट का मार्क्स से परेशान मत होना, ये होता रहता है ऊपर नीचे। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है कूल माइंडसेट। प्रणाम सर। नमस्ते अंशु, हो गया? हाँ दे दिए पेपर? सर दे दिए, लेकिन फर्स्ट ने तो दे के बड़ा कमाया। सबका कमी है उसमें, ज्यादा नहीं किसी का। सर पढ़े तो थे, अब पता नहीं। कोई बात नहीं, सर एग्जाम इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो घटना चक्र से ही तो बनाए होंगे ना आपने? नहीं मतलब नहीं, घटना चक्र के क्वेश्चन इसमें नहीं है। मैंने भी पूरी घटना चक्र ही लगाई थी, बट हमारे अलग दिमाग से में भी चल रहा थे। था कि हम सब पढ़ के आए हैं उसी भाई कॉन्फिडेंस में दीदी दे हम दिए भी बस। सोच रहे थे। मेरी घटना चक्र से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बाहर से थे थोड़े, नोट्स वोट से थे, उधर उधर से। तो हम लोग अच्छा। कहाँ पढ़ रहे हैं आज? हम लोग पढ़ते हैं वो पठार। अब देखो आज जो आप लोग पढ़ने जा रहे हो उस पर एंजॉय करो, उस एक घंटे को एंजॉय करो बस। ऑटोमेटिकली जीवन आपका बदल जाएगा, हम बता रहे हैं। वो कुछ नहीं होने वाला, बस खाली जो चीज पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। चलो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? पठार पढ़ना था, स्टार्ट करना था ना आज हम लोग को। घाटिया हो गया था। यस सर, यस ज्योग्राफी का भी टेस्ट ले लें क्या? ज्यादा सर। हो रहा है। अभी रहने दीजिए। चलो सर तो कल हम तो लोग, हुआ था। हाँ तो वो है, तो उसके साथ हमारे पास ज्योग्राफी का टेस्ट बना हुआ है, ले सकते हैं। उसका बना रहे हैं करंट अफेयर्स का, 7 तारीख को है ना, 7 को है करंट अफेयर्स का टेस्ट। भैया 7 तारीख को भैया वही जो है 11वें पृष्ठ से रहेगा ना? 11 से 18। ठीक। थोड़ा सा अपने को आजाद करो डर डर से, तुम्हारे ऊपर जी बहुत भैया। प्रेशर ले रहे हो। ठीक है, जी भैया। चलो पठार जो है हम लोग पढ़ते हैं प्लेट्यू। तो हमारी जो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की जो उत्पत्ति होती है वो 3600 मिलियन, ये छोटा तो नहीं दिख रहा तुम लोगों को? 1 मिनट, छोटा है सर फॉन्ट। सही है। तो हाथ से। 3600 मिलियन ईयर्स पूर्व हुई थी। कार्बोनिफरस युग जो था उसके पहले यह गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो याद रखो कि जो हमारा कार्बोनिफरस पीरियड था उससे पहले ये कहाँ था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और यहाँ पर जो है उस समय कार्बोनिफरस के समय दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। जबकि क्रिटेशियस युग में जाकर जब ज्वालामुखी देखिए वो पीरियड थोड़ा सा एक बार अपने दिमाग में बैठाए रहिए, कब कौन सा पीरियड आता है, कब कौन सा आता है, वो बहुत जरूरी है।
ठीक है। तो जो तुम्हारा क्रिटेशियस पीरियड जब आता है, युग आता है, उस समय ज्वालामुखी उद्गार होता है 66 से लेके तुम्हारा 67 मिलियन ईयर से गो के बीच की बात है। वो तो दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है, ठीक है। और इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलो का निर्माण होता है। और दक्कन ट्रैप के निर्माण जो होता है वो क्रिटेशियस पीरियड के लास्ट समय में होना शुरू होता है, ठीक है। अब जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें चौड़ी छिछली घाटियां हैं, गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, एक है सेंट्रल हाईलैंड जो कि ऊपर है, और एक है तुम्हारा दक्कन का पठार। तो तुम्हारा जो पठार होगा ना, ऐसे है तुम्हारा, जैसे इंडिया है, ये यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड है, नीचे तुम्हारा दक्कन का पठार है, ठीक है। और इसमें जो है वो जो उच्च भूमि है वो पश्चिम में चौड़ी है और पूरब की तरफ सकरी है। मतलब जो सेंट्रल हाईलैंड है यहाँ ऊपर थोड़ा सा मोटा है, फिर ऐसे करके पतले की तरफ गया है। इसी में तुम्हारा मालवा प्लेट्यू देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड प्लेट्यू देखने को मिलेगा, बंगेलखंड देखने को मिलेगा। और जो ये तुम्हारा सेंट्रल तुम्हारा हाईलैंड है उसका जो तुम्हारा ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है उसमें हम उसको बुंदेलखंड बोलते हैं, और बुंदेलखंड के पश्चिम में बघेलखंड आता है, ठीक है। ये जो बुंदेलखंड था बड़ा ऐतिहासिक चीज है, चंदेल वंदेल वंश पढ़े हो ना, वो लोग यहीं के थे। अभी आप लोगों को याद है गढ़कटंगा की रानी थी, कौन थी, मुगल में बड़ी फेमस थी, दुर्गावती। दुर्गावती। तो ये दुर्गावती जी थी, वो बुंदेलखंड से बिलोंग करती थी। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार जो दामोदर नदी है ना, ये भी रिफ्ट वैली में बहती है। और दामोदर नदी की जो घाटी है वहां पर तुमको कोयला अच्छा खासा देखने को मिलता है, ठीक है। तो दामोदर वैली में की दामोदर की एक सहायक नदी है, आप लोगों को पता है, बताया था मैंने, बहुत प्रसिद्ध दामोदर की, बताइए। बराकर नदी, बराकर। तो उन सब में पैटर्न वैटर्न पंचेत डैम वगैरह वहां सर पर, तिलैया डैम इसी पे ना? तिलैया डैम, गुड। तो ये जो है ये तुम्हारा छोटा नागपुर पठार से होकर जाती है। छोटा नागपुर पठार जो है वो झारखंड में आपको देखने को मिलेगा और वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का जो पुरुलिया जिला है यहाँ तक, और झारखंड में रांची, हजारीबाग, संथाल, ये सब जगह पर देखने को मिलता है। और इस पठार में अलग अलग प्रकार की जो है क्रम देखने को मिलता है। मध्य भाग भूमि पर पाट भूमि स्थित है, पाट मतलब थोड़ी सपाट है, इसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर है, ठीक है। सोपान क्या होता है पता नहीं, क्या हिंदी में बोला है, जिसके पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार में ढाल तीव्र स्कार्पो के रूप में पाए जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा इसके क्वेश्चन लगा लेते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो इसको पढ़ लेना एक बार तुम लोग। यहाँ पर जो है अगर कुछ समझ ना आए ना तो प्लीज पूछ लेना हमसे। ये मालवा का पठार है और यहाँ पर आपको बुंदेलखंड का पठार मिलेगा, इधर आपको बघेलखंड मिलेगा, इधर आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पर आपको दंडकारण्य मिलेगा, यहाँ पर आपको तेलंगाना प्लेट्यू मिलेगा, इधर कर्नाटक का प्लेट्यू मिलेगा, इधर महाराष्ट्र प्लेट्यू मिलेगा। इसको हम लोग अपने मैप पे देख लेते हैं, रुको। ये देख रहे हो इंडिया का मैप, बहुत ये इंडिया का मैप देख रहे हो ना। अब यहाँ पर जो झांसी किसके पास है, झांसी के पास बुंदेलखंड है, पता ही है आप लोगों को, बुंदेलखंड का रीजन है। तो झांसी ये तुम्हारा ये पूरा ये रीजन जो है ना ये बुंदेलखंड है, इधर आपका बघेलखंड है, नीचे यहाँ पर एक ये जो है ना यहाँ भांडेर प्लेट्यू, और इधर आपका रीवा प्लेट्यू है, इसी के बघेलखंड का ही पार्ट है ये सब। और इधर आपका पन्ना प्लेट्यू है, यहाँ पर आपका बिहार का रोहतास प्लेट्यू शुरू हो जाता है इधर से, यहाँ से। और यहाँ पर आपका जो ये तुम देख रहे हो ये वाला पोर्शन, ये मालवा प्लेट्यू, इसमें गुजरात नहीं आता, हल्का फुल्का रीजन आता है, लेकिन यहाँ तो इधर आपकी अरावली रेंज है, इधर आपका विंध्यन रेंज है, इधर आपका बुंदेलखंड है। और यहाँ पर आपको जो देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है जिसमें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये है दंडकारण्य, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखोगे तो मेघालय प्लेट्यू है जो कि इसी का पार्ट है, इधर बीच में मालदा गैप है, ठीक। तो ये इस तरह से आपके प्लेट्यूज कुछ इंपॉर्टेंट जो हम लोग ने देख लिए। अब हम लोग सवाल करते हैं फटाफट। चलो, भारत के दक्कन के पठार पर बसाल्ट निर्मित लावा शैलो का निर्माण कब हुआ, मतलब ये हमने भी बताया क्रिटेशियस पीरियड में हुआ,
दक्कन का जो कब हुआ था, क्रेटेशियस पीरियड में। फिर जो है मेघालय किसका पार्ट है, तो मेघालय का पठार किसका पार्ट है, पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय खंड का, है ना। बताया था ना मेघालय का पार्ट जो है, मेघालय का पठार इसी का है। बीच में आपका मालदा गैप है, जिसमें जो एक्चुअली क्या हुआ था कि एकदम ऐसे बड़ा सा था, बीच में एक डिप्रेशन आया, और इस डिप्रेशन पर नदियों द्वारा आया गया जो भी मलबा था जमा हो गया, उस डिप्रेशन को मालदा गैप कहते हैं। और ये जो उस डिप्रेशन के बाद जो ये उठा हुआ पार्ट है, ये मेघालय पठार है, जो इसी का पार्ट है। इसके नीचे बेस में देखोगे तो इसी पठार बेस में यही, ठीक है, बेस रॉक जिसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो मेघालय का पठार किसका है, प्रायद्वीपीय खंड का पठार है। अब भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, भारत के अतिरिक्त मतलब हिमालय और भारत के अतिरिक्त, अच्छा प्रायद्वीपीय पर्वत कब हुए, सेनोजोइक, अभी पढ़ाया मैंने, सेनोजोइक में हुए। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है, क्यों है भाई, वहां पर खनन वनन होता है ना धनबाद में, औद्योगिक। भैया कोयले ओले का ऐसा है जो है। छोटा नागपुर पठार है, एक अग्रगंभीर है, अग्रगंभीर मतलब क्या होता है, अच्छा सर इसमें क्या हाँ, सारे वाले नहीं सही होंगे, उसमें छोटा नागपुर पठार वाला जो क्वेश्चन है। ये घन नहीं, धनबाद पूछ रहा है ना। धनबाद में क्या हुआ है ना, धनबाद में बहुत ज्यादा उपजाऊ के ठीक बाद है, पर्टिकुलर पूछ रहा है, ठीक है। धनबाद में खनन उद्योगों का विकास हुआ था ना वहां पे, और छोटा नागपुर इसीलिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भैया भी है। उसी को, भैया वहीं की कहानी पे तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जो मूवी बनी थी, वहीं कोयले की ही पूरा मामला, लड़ाई हुआ था, खदानें बहुत ढेर सारी थी। हाँ 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 हाँ। तो इसको जो अग्रगंभीर को इंग्लिश में देख ले क्या होता है, बोल रहा है छोटा नागपुर। रानीगंज। विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, छोटा नागपुर प्लेटू इज अ फ्रंट स्लोपिंग, हाँ फ्रंट स्लोपिंग है वो, ठीक है, फ्रंट उसका जो है आगे का जो भाग है वो स्लोप्ड है। फिर जो है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब बताओ ये क्या है, पहला ए क्या है इसमें, ये ए रिफ्ट वैली है किसकी, नर्मदा ताप्ती की। बी क्या है आपका, बी छत्तीसगढ़ के मैदान है। सी क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। और डी क्या है, ये रैन शैडो एरियाज है, ठीक है, जहां पर वेस्टर्न घाट का पानी उधर आ जाता है ना, वेस्टर्न घाट आपका इधर की तरफ रहता है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, इजी है, अरावली और उस विंध्य के बीच में कौन सा है, मालवा। बहुत आसान। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य, फिर से वही दो को बार आया। दंडकारण्य क्षेत्र स्थित है, तो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ उड़ीसा। उड़ीसा, और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है, ये झारखंड नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुत कम पार्ट पाया जाता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मेजर पार्ट पाया जाता है। आंध्र प्रदेश भी अगर होता तो सही रहता। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चारों में, ठीक है, एक से अधिक है ना, चारों में, उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी, आंध्र प्रदेश में। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है, तो पूर्वी भाग में है, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती में रहेगा भैया ना, पूर्वी, भैया मध्यवर्ती में। भैया एक चीज और, क्या भैया मध्यवर्ती भाग में भैया मध्य प्रदेश भी आएगा। हाँ मध्य प्रदेश तो आता ही है, तो ये पूर्वी का भी तो एरिया माना जाएगा, कैसे क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलो मध्यवर्ती मान लेते हैं। भैया क्योंकि भैया इसमें जैसे कि छत्तीसगढ़ वाला जो रेंज है मध्य प्रदेश से भैया क्या कहते हैं, और छत्तीसगढ़ बगल में ही, तो मध्यवर्ती ही एरिया माना जाएगा क्योंकि उससे बना है। हो सकता है, हाँ मध्यवर्ती ही मेन है, लेकिन उड़ीसा तो पूर्वी माना जाता है ना यार। चलो बिहार का तो क्वेश्चन बकवास है, हमको पढ़ने का मतलब नहीं है, बीपीएससी देना तो पढ़ लेना। बिहार में एक निम्नलिखित हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो खड़गपुर की पहाड़ियां सबसे पुराना है। और रोहतास पठार जो है विंध्यन क्रम का है, खड़गपुर की पहाड़ियां धारवाड़ क्रम की, तो धारवाड़ पहले आता है, फिर विंध्यन आता है। और जो उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां हैं तो टर्शियरी है, वो तो हिमालय के साथ बनी है ना। और उत्तर गंगा का मैदान तो उसके बाद बना है, हिमालय के भी बाद बना है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो गारो वो तो है ही है, खासी है ही है, भुवन। जय ही है, भुवन है एक इसमें से। अगर भुवन कहाँ पर है, मिजो हिल्स में, मिजो। ठीक। अलबामा हिल स्थित है, ये भी छत्तीसगढ़ का है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बीजापुर के अपलैंड के दक्षिण में है। अब हम लोग तटीय रेखा पर आ जाते हैं। तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे राज्य जो हैं वो हमारे कोस्टल एरियाज है। तो पहले गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपका गोवा है, फिर कर्नाटका है, फिर केरला है,
फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। राज्य में तो ये। तो अगर आप देखेंगे तो 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से 4 केंद्र शासित प्रदेश है? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, और दूसरा 2 और कौन है? दादर नगर हवेली, पांडुचेरी। पुडुचेरी, गुड। दादर नगर दमन और पुडुचेरी पहले 5 थे, लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव 1 हो गए। एक हो गए। अब देखो, सबसे बड़ी तटीय रेखा है गुजरात की, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, फिर चौथे पे आता है महाराष्ट्र, फिर 5वें पे आता है केरल। अगर उसको अंडमान निकोबार को छोड़ दो तो, नहीं तो पहले नंबर पर अंडमान आ जाएगा, ठीक है। ये केवल राज्यों की बात कर रहे हैं। ऐसे अगर देखोगे तो पहले नंबर पर अंडमान है, फिर गुजरात है, और फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, फिर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद फिर आपका है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका है कर्नाटका, कर्नाटका के बाद जो है आपका वेस्ट बंगाल, देन गोवा, तब दादर नगर, फिर लक्षद्वीप, फिर आपका दादर नगर हवेली, फिर पुडुचेरी। ये आपका एक सीरीज है, इसमें आप कम से कम शुरू के 5 तो जानते ही रहिए, ठीक है। याद हुआ किसी को कुछ हल्का फुल्का? बताओ, शुरू के 3 बताओ, कोई बता सकता? सबसे ज्यादा गुजरात, आंध्र गुजरात, प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। गुड। महाराष्ट्र। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। गुड। फिर जो है हम लोग इसके सवाल कर ले। किस तट में से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? बताइए। चेन्नई से, चेन्नई से हमारा भारत का जो एवरेज दे नापा जाता है वो नापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, बताए थे हम लोग आप एनसीईआरटी में, 12 समुद्री माइल। 12 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल। कौन सा माइल बड़ा होता है, नॉटिकल की लैंड वाला? भैया नॉटिकल नॉटिकल बड़ा होता है भैया, क्योंकि वो घूम के जाता है। नॉटिकल माइल। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई है, क्या ऑप्शन होगा? 7500। 7516.6। भारत की तट रेखा, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। मेन लैंड की पूछ रहा है क्या इसमें? तो इसमें ए वाले ऑप्शन ही नहीं है। अब भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? देखो कितनी बार आया है। गुजरात। गुजरात। कौन सा राज्य? फिर वही क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 9। 9। नहीं। देखो ये भी 4 बार आया, 3 बार आया। भूगोल में रत्नाकर किसको कहते थे? हिंद महासागर को। हिंद महासागर का नाम था रत्नाकर। रत्न, यहाँ जेवल ऑफ माइन। अभी भी हिंद महासागर के अंदर जाओगे भैया बहुत। समुद्र की भैया पर्यायवाची भी है रत्नाकर। हाँ, रत्नाकर। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, किससे होता है सर्वाधिक कोस्टल इरोजन? धारा लहरों से होता है, क्योंकि लहरें लगातार आती रहती हैं। सुनामी लगातार आती नहीं, ज्वार भाटा, लहर तो रोज आती है ना, ज्वार भाटा 6-6 घंटे पे आता है, हर जगह उतना स्पीड से नहीं आता। तो करंट जो जो तुम्हारी होती है वेव्स, उनसे सबसे ज्यादा होता है। अब हम लोग पूर्वी एवं पश्चिमी घाट को देख लेते हैं। तो हमारा 3 भाग है, गुजरात या काठीवाड़ तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। तो इधर वाला जो ऊपर गुजरात वाला है ना, गुजरात वाला तटीय मैदान कहलाता है, उसको काठियावाड़ कहते हैं। और फिर आपका उसके नीचे आपका वो आता है कोंकण आता है, फिर नीचे और नीचे आओगे तो मालाबार आता है, ठीक है। तो इसमें 3 भागों में है, उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं, मध्य भाग को कर्नाटक और नीचे वाले को मालाबार कहते हैं। तो वेस्टर्न वाला जो तुम्हारा है ना, उसको 3 भागों में बांटोगे। जैसे तुम्हारा ये वेस्टर्न है, तो ये तुम्हारा ऊपर वाला है, ये कोंकण तट है, यहाँ गोवा तक। गोवा से लेके कर्नाटक वाले में आपका आ जाएगा कर्नाटका तट, और उसके नीचे अगर आपको जाओगे तो फिर मालाबार है। केरला वाला जो है वो मालाबार है, और इधर वाला क्या कहलाता है? कोरोमंडल, ठीक है। और उसके ऊपर नॉर्दर्न सरकार। तो इस तरह से आपका तटीय थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्या है क्या नहीं, ठीक। फिर हम लोग सवाल कर लें। सवाल क्या है कि भारत में पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार करिए, उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा? अब ये तो आपको पता होना चाहिए। नागरकोइल सबसे साउथ होगा कि कुन्नूर सबसे साउथ होगा? कुन्नूर होगा था।
कुन्नूर होगा। नागरकोइल मुझे लगता है सबसे साउथ होना चाहिए। तमिलनाडु राज्य कन्याकुमारी में है नागरकोइल, ठीक है। और उसके ऊपर किन्नूर है, सिंधुदुर्ग आपका, वहां पर आइए हम लोग नेट पे सर्च कर लेते हैं, 1 मिनट का टाइम लगेगा। सबसे पहले हमको क्या करना, जंजीरा, ठीक है, ये आपका गुजरात में यहाँ पे है, ठीक, जंजीरा फोर्ट। फिर जो है उसके नीचे आपका क्या आया था, सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग नासिक में है, नासिक के पास है सिंधुदुर्ग। और सिंधुदुर्ग में ये नीचे आ गया, ये देख रहे हैं सिंधुदुर्ग है जंजीरा के नीचे। उसके नीचे कुन्नूर है, कुन्नूर केरला में है, और केरला वाला कुन्नूर देखते हैं, कुन्नूर केरला, स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं क्या, कन्नूर है, ये है कन्नूर केरला। उसके नीचे है, और सबसे नीचे नागरकोइल है। तो थोड़ा सा ये आप दिमाग में बैठाए रहिए। तो तमिलनाडु एकदम लास्ट में है नागरकोइल, ये देखिए, देख रहे हैं, एकदम छोर है। तो यहीं पर एक और हिल है, वरुषनाथ हिल करके है, ठीक, समझ में आया। तो ये याद रखिएगा, सबसे ऊपर जंजीरा है, और उसके बाद सिंधुदुर्ग है। और ये जो कह रहा है कि आपको यत्र तत्र, यहाँ पर डेनमार्क वाले आपके उधर ही हुए आए थे तमिलनाडु तट पर, ठीक है। फिर जो है हम लोग इस पर आते हैं, नीचे दिए हुए मानचित्र पर जो है ध्यान दीजिए, क्या देखना है इसमें, ये भाग द्योतक है, अंतर्जलीय उच्चावच रेखा, ये तुम्हारी उच्चावच इंग्लिश में देख ले जरा क्या बोलते हैं, 1 मिनट। Consider the region along the India's coastal region indicates, यहाँ तो कुछ और बोल रहा है, कोस्टल पोल्यूशन जोन, सैलिनिटी डेसिड, अंडर वाटर रिलीफ कॉन्टूर्स। हाँ, ये रिलीफ है कि अंडर वाटर जो है आपका रिलीफ का क्या हालत है, मतलब ऊंचाई क्या है, कौन कितना ऊंचाई पर है। जैसे ये वाला जो दिखा रहा है ना, ये सेम ऊंचाई पर है, इधर वाला एक डॉट का दिखा रहा है, ये सेम ऊंचाई पर है। फिर ये गहरे वाले हैं, ये चिकचे दिखा रहा है, ठीक। फिर ये क्या है, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें, नीचे उनमें से कौन पश्चिमी तट पर है। जंजीरा भी हमने देखा पश्चिमी तट पर, हाँ जंजीरा देखा। पर है ओरोविले, पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी कहाँ, ईस्ट में कि वेस्ट में? दोनों साइड। सर नहीं नहीं, मेन पौंडीचेरी कहाँ है, वो तो कराईकल माहे वाहे है। अच्छा, वो वेस्ट में सर। वेस्ट में। वेस्ट में नहीं है, वेस्ट। ईस्ट में। ईस्ट में ईस्ट में है भैया। तो जंजीरा है आपका, और उडुपी, ये दो ही जगह आपका केरल। वेस्ट में है। उडुपी कर्नाटका में है, जंजीरा महाराष्ट्र में है, ओरोविले। देखिए ये सब घूमने वाला है, केवल हम लोग पढ़ थोड़ी रहे, हम लोग तो केवल घूम रहे हैं। आओ उडुपी घूमते हैं, उडुपी चलो, एग्जाम तुम लोग कोई अधिकारी बनो तो हमको भी घुमाओ उडुपी, उडुपी यार। ये है उडुपी कर्नाटका में, देख रहे हो। और इस जंजीरा तो हम लोग देख ही लिए, और पुडुचेरी तो हम लोग को पता ही है। और कौन सा था एक तो हम लोग अभी देखे थे, और इसमें क्या था, और ओलिविरे। तुतिकोरन, तुतिकोरिन इधर है यहाँ पे, तुतिकोरिन ये तो बहुत ही प्रसिद्ध भी है, ये इधर है यहाँ पे, ये देखो तुतिकोरिन है यहाँ पे, ठीक है। और ये बहुत ही साउथ में एक आपका वो है, ये एक पोर्ट भी है, ठीक। और ओरोविले तो इधर ही है ऊपर पुडुचेरी पे, इधर गया पुडुचेरी, ये चेन्नई के पास होना चाहिए। रुक से सर्च ही कर लेते हैं। ये है पुडुचेरी, देख रहे हो। तो इस तरह से थोड़ा आप दिमाग में बैठाए रहो, सब पूछ लेता है कौन किधर है ईस्ट, कौन किधर है वेस्ट। दीघा, दीघा कहाँ है, किसी को पता है, कोई गया दीघा? पश्चिम बंगाल में है पश्चिम दीघा। बंगाल में। गोपालपुर कहाँ पे है, उड़ीसा में। कलंगट तो गए हैं बीच, गोवा में है। मरीना जो है तमिलनाडु में है। तो ये सब सही हो गया। मरीना, मरीन बीच तो सभी को पता है कि मैरिन बीच बहुत प्रसिद्ध बीच है तमिलनाडु हाँ में। कलंगट जो भी उड़ीसा गोवा गया होगा वहां गया, देख पता चला होगा। दीघा और पश्चिम बंगाल में बहुत बार एग्जाम में आता है, याद रखना। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, क्या बोलते हैं उसको, कोरोमंडल की मालाबार? सर कोरोमंडल। 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 मालाबार। नहीं नहीं भाई, मालाबार उधर है केरल साइड,
केरल के तट को मालाबार बोलते हैं, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को कोरोमंडल बोलते हैं, उसके ऊपर उड़ीसा वाले को उत्तरी संकार बोलते हैं, गोवा महाराष्ट्र वाले को कोंकण बोलते हैं। ठीक है, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है, देखो फिर आ गया कोरोमंडल। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो कृष्णा को डेल्टा और केप के बीच में तमिलनाडु है, और तमिलनाडु का मतलब क्या बोलते हैं इसको, कोरोमंडल। हाँ सर। केप कमोरिन जो है उसका मतलब है कन्याकुमारी। कभी केप कमोरिन आया है तो इसका मतलब हो रहा है कन्याकुमारी। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है, अच्छा उत्तरी वाले को किससे जानते हैं हम लोग, सबसे ऊपर वाला क्या बोलते थे, कर्नाटक कोंकण बोलते थे कि नहीं बोलते थे? कोंकण। हो गया, तो ये हो गया खत्म। अब हम लोग इस पे आए द्वीप समूह। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो मिनिकॉय और मालदीव है उसको 8 डिग्री चैनल अलग करती है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप है उसको 9 डिग्री चैनल अलग करती है, और जो तुम्हारा अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री है, और तुम्हारा लघु स्मॉल अंडमान और जो है दक्षिण अंडमान के बीच डंकन पैसेज है, और कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको चैनल है। पाक स्ट्रेट तो इजी है, मन्नार की खाड़ी भी इजी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है सैडल पीक, और ये कहां पर है, नॉर्दर्न अंडमान, सैडल पीक। आओ घूम लेते हैं सैडल पीक। चला जाए, आराम से पढ़ो, कोई डरा और मत करो, एग्जाम को लेके हो जाएगा भाई मेरे। सैडल पीक, ये देखिए हम लोग घूमने चले गए सैडल पीक, ये है हमारा नॉर्दर्न अंडमान में, एकदम ऊपर है, देख रहे हो, ये अंडमान निकोबार है, ये एकदम ऊपर आपका सैडल पीक। ठीक, निकोबार साउथ में है, अंडमान नॉर्थ में है, ठीक है, और ये सैडल पीक है। सर ये चैनल भी दिखा दीजिए, 8 डिग्री 9 डिग्री कहाँ पे है? 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव पहले ढूंढा जाए, मालदीव ये है, और इसके ऊपर जो है यहाँ पर हमारा जो मिनिकॉय है ना, ये तुम्हारा मालदीव ऊपर तक यहाँ आता है। ये लक्षद्वीप का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको मिनिकॉय कहते हैं। ये मिनिकॉय देख रही हो, ये दिखा तुम्हें? यस सर। ये मिनिकॉय है, और इसके जो बीच वाला है ना ये 8 डिग्री, देखो ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये 8 डिग्री, ये मिनिकॉय है, और इधर से शुरू हो जाता है मालदीव्स यहाँ, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो है ये 9 डिग्री। तो पहले 8 डिग्री आएगा, इधर इक्वेटर है, नीचे नीचे की तरफ, ऊपर 0 डिग्री से फिर 8 डिग्री आएगा, फिर 9 डिग्री आएगा, है ना, समझ में आ रहा है? यस सर। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री। ठीक, दिखा कि नहीं दिखा? ठीक है सर। अब हम लोग इधर आ जाते हैं अंडमान और निकोबार में। अब ये तुम्हारा थोड़ा और ऊपर आ गया, ये अंडमान है, नीचे निकोबार है, और अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा है, 10 तो ये थोड़ा और ऊपर है, ठीक है ना। अब देखो डंकन पैसेज भी यहीं ढूंढ लेते हैं हम लोग, कहाँ पर है। हमने इसका शायद डंकन पैसेज का बनाया था क्या कहीं वीडियो, ये है डंकन पैसेज। अच्छा ये लिटिल अंडमान, तो ये थोड़ा 10 डिग्री यहाँ पर है, ऊपर डंकन पैसेज है, ठीक है, ये डंकन पैसेज, ये निकोबार नीचे है, ठीक है, ये लिटिल अंडमान है, ये ग्रेटर अंडमान है, नीचे निकोबार है, और सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है, और यहीं पर वो वाला था जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, क्या बोलते थे उसको, जो बह गया, इंदिरा पॉइंट, वो यहीं पर था, ठीक है, और यहाँ से इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। तो ये डंकन पैसेज जो है लिटिल अंडमान और ग्रेट अंडमान, हाँ क्या बोल रही हो, हेलो हेलो हेलो, देखो ग्रेट निकोबार कहाँ पे, ये है ग्रेट निकोबार, देख रहे हो, दिस इज ग्रेट निकोबार, ये साउदर्न पॉइंट, इंदिरा पॉइंट दिख रहा है तुम लोग को, तो और बड़ा करते हैं, दिखा, यस सर। ये इंदिरा पॉइंट है, और यहाँ पर एक बे है गलाथिया बे, और ये एक नेशनल पार्क भी है गलाथिया बे, और ये सामने आता भी है गलाथिया बे, कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। कहाँ तक हम लोग देखो घूम रहे हैं।
यही PCS की तैयारी में फायदा होता है। और ये देखो कमोर्ता आइलैंड, कहीं नाम में सुने थे कमोर्ता कहीं पर इंडियन उसमें, क्या नाम है करंट अफेयर्स में। हमारा एक जो स्टील शिप है इसी नाम पे पड़ी है, कमोर्ता आइलैंड पे। कमोर्ता कलावेरी, हमारी एक जहाज बनी है वो इस पर बनी है, कमोर्ता। ठीक है, तो ये कमोर्ता भी यहीं पर है। ठीक, तो ये निकोबार आइलैंड्स हैं। यहाँ निकोबार और अंडमान के बीच में 10 डिग्री और लिटिल अंडमान और ग्रेट अंडमान के बीच में डंकन पैसेज। चलो अब हम सवाल करते हैं। ठीक है, दिख गया, अंडमान घूम लिए हम लोग। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, अभी पढ़ा हमने। अब बताओ सैडल पीक कहाँ पर है? नॉर्थ अंडमान में है, अंडमान में है कि निकोबार में? नॉर्थ अंडमान में आपने दिखा। गुड। अंडमान और निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। आसान सा सवाल है। अंडमान और निकोबार में कितने द्वीप हैं? 836 द्वीप हैं और टोटल 22 मेन द्वीप समूह हैं। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है? अंडमान और निकोबार। देखो हम रिलैक्स होकर पढ़ते हैं तो ज्यादा पढ़ते भी हैं और लंबे समय तक याद भी रहता है, और हड़बड़ा के पढ़ते कुछ नहीं याद रहता। यहाँ पर देखोगे 10 डिग्री 10 बार आया, 10 डिग्री और 10 बार। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय। अब हम लोग जरा बैरन द्वीप घूम लेते हैं, बस 1 मिनट का टाइम दो। हम लोग बैरन आइलैंड, ये देखो बैरन आइलैंड इधर अंडमान का पार्ट है, ये अलग से है। ऊपर अंडमान है ना, तो उसका पार्ट है बैरन। देखिए बैरन द्वीप जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, पहला तो सही है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में है। ग्रेट निकोबार के ईस्ट में है कि ग्रेट अंडमान के ईस्ट में? किसके ईस्ट में? ग्रेट अंडमान के सर। ग्रेट अंडमान के ईस्ट में। निकोबार तो बहुत नीचे है। ठीक है, ये निकोबार है और ये ग्रेट अंडमान है, इसके ईस्ट में। ठीक, तो ग्रेट अंडमान तो दूसरा गलत हो गया। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले भी इसमें वो हुआ है, तो इसमें जो है 2005-6 में भी हुआ है उद्गार। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो केवल सही क्या है? केवल 1। ठीक, बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। बैरन आइलैंड कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी में। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? बैरन। बैरन है, बहुत सरल सवाल है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी फिर बैरन है? श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो ये पुलिकट झील के पास है। देखो आंध्र प्रदेश। हाँ, ये बड़ा ही फेमस है। यहाँ पर कुछ वो सब होता रहता है ना, स्पेस वाला। मिसाइल भेजा जाता है, क्या भेजा जाता है? मिसाइल लॉन्च। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वाला है ये श्रीहरिकोटा। घूम लिया जाए सतीश धवन, यही कहीं होगा। तो यहाँ पे सतीश धवन देखो, सतीश धवन स्पेस सेंटर है। तो स्पेस सेंटर में मिसाइल छोड़ा जाता है कि स्पेस में वो छोड़ा जाता है ऊपर सैटेलाइट रॉकेट? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर है यहाँ पे, श्रीहरिकोटा है। इसका ही नाम बदला गया था। अबुल कलाम कौन सा आइलैंड बनाया गया था? इसी को अबुल कलाम आइलैंड किसको पर बनाया गया था? इसी का नाम था यार, APJ अबुल कलाम आइलैंड। देखते हैं, शायद यही है। ये दूसरा है, कहाँ पर है ये? श्रीहरिकोटा के पास है कि ये केरला में? ये ऊपर है, उड़ीसा में ये भी है, लेकिन थोड़ा ऊपर है। ये अबुल कलाम आइलैंड है। ये कौन सा आइलैंड था? इसको कुछ याद आ रहा? व्हीलर आइलैंड था क्या? व्हीलर आइलैंड कुछ ऐसे ही था जो उसको बोला गया था अबुल कलाम आइलैंड। तो चलो हम लोग देख लिए श्रीहरिकोटा, आगे बढ़ते हैं। तो श्रीहरिकोटा कहाँ है? पुलिकट झील के पास। ठीक है, और पुलिकट आंध्र प्रदेश के पास है। और राम सेतु एडम ब्रिज कहाँ है? ये तो बहुत इजी है, धनुषकोडी, रामेश्वरम है ये। कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे पहले है? बताओ, सुमात्रा है कि जावा है? देखिए तुम लोग का नॉलेज। ये मेरा सुमात्रा ये वाला मैंने दिया था, मेरा ये वाला सही भी आंसर था, सुमात्रा। तो सुमात्रा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जहां से ग्रेट निकोबार देख रहे हैं, ये है लास्ट में ग्रेट निकोबार, ये है सुमात्रा शुरू हो जा रहा है।
ठीक है। और यहाँ पर एक स्टेट भी है सुमात्रा और जावा के बीच में, कौन सी है बताओ? सुमात्रा, सुंडा भी है बहुत प्रसिद्ध, कौन सा? क्या भैया? क्राकाटोआ, माउंट क्राकाटोआ, ठीक है। क्राकाटोआ बहुत प्रसिद्ध वो है, ज्वालामुखी है, यहीं पर है क्राकाटोआ। देखो ये आ गया क्राकाटोआ, सुंडा स्टेट में, दिस इज क्राकाटोआ। चलो अगला सवाल करते हैं हम लोग। फिर आप गए अरब सागर के द्वीप समूह, तो यहाँ पर आपके लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। और इसमें जो है निम्नलिखित में कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो यहाँ पर देखो कवरत्ती, अगाथी और कल्पेनी। अब देखो कैसे याद होगा आपको अगाथी, कल्पेनी और कवरत्ती? भैया जो हाँ। भैया अब्दुल कलाम जो आइसलैंड है उसको अभी आपने जो बताया वो व्हीलर आइसलैंड ही है। व्हीलर है ना, वही जी व्हीलर है। और सुभाष चंद्र बोस वाला जो है वही पोर्ट ब्लेयर। हाँ, अगत्ती आइलैंड। अब देखो अगत्ती जो है, ये देखो छोटा सा दिख रहा है अगत्ती, अगरबत्ती जैसा, ये आपका है लक्षद्वीप का आइलैंड। कवरत्ती आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर अमीनी भी दिख रहा होगा। और जो है ये कदमत, कदमत भी आप लोगों को पता होगा, अभी एक हमारा युद्धपोत जो था कदमत के नाम से, कदमत। और जो है ये आपका अंड्रॉट, कम से कम फेमस एक किल्तान, आप लोगों ने ये भी नहीं सुना होगा, किल्तान भी अभी उसमें आया था, क्या नाम है, न्यूज में, ये भी हमारा युद्धपोत है। किल्तान, कदमत, कमोरता, ये सब युद्धपोत है। कमोरता आइलैंड अंडमान की तरफ था। और ये देखो कालपेनी यहाँ पे है, तो ये कालपेनी, ये कवरत्ती, ये एंड्रॉट, ये बनाग्राम, ये अगत्ती, यहाँ पर अमीनी, अमीनी तो आसान है, कदमत, किल्तान, चिटलाट और बितरा। इसमें कदमत और किल्तान आ सकते हैं बिकॉज ये दोनों अभी हमारे युद्धपोत के रूप में इनका वो हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारा तिलनचोंग को छोड़ के तुम्हारा सब कुछ इसका है। तिलनचोंग कहाँ का है? अंडमान निकोबार आइलैंड का है। कौन से भारत के किस भाग में समानता एटॉल्स पाए जाते हैं? एटॉल्स आपको पता है ना कि हमारा जो लक्षद्वीप है कैसे बना है? कोरल रीफ, किससे बना है? कोरल में ही अटॉल पाए जाते हैं, तो लक्षद्वीप में पाए जाते हैं दोनों। देखो झारखंड पीसीएस में भी आ गया, उत्तराखंड में, अब यूपी पीसीएस में बचा है। कौन सा प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप, इजी है। लक्षद्वीप टापू स्थित है कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम में है, साउथ वेस्ट में है कि साउथ ईस्ट में है? बताओ। दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में ही है भैया। नहीं, हाँ साउथ वेस्ट में, गुड। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? टोटल 36 द्वीप हैं। द्वीपों का समूह कहलाता है प्रवाल उत्पत्ति। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप कैसा है? कोरल है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? तो देखो मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती है कोरल, कक्ष की खाड़ी में भी पाई जाती है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में, कैम्बे में नहीं पाई जाती। तो हम लोग उसका एक मैप बना दे भेज देंगे जहां पर पाई जाती कौन कौन सा। निम्नलिखित में से कौन सी द्वीप भारतीय तटरेखा के सबसे साउथ में? अभी दिखाया ना मिनिकॉय एकदम लास्ट में, उसके बाद मालदीव शुरू हो जाता है, दिखाया था ना मिनिकॉय। यस सर। अब बताओ मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा है, कौन सा डिग्री चैनल? 8 डिग्री। 8 डिग्री। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट। सालसेट सबसे आबादी वाला द्वीप है, मुंबई शहर के पास है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है भाई, सालसेट पे। अब ये क्या है हम लोग का? पीरम द्वारका द्वीप। द्वारका तो आप लोग को पता होगा, द्वारका कौन सी खाड़ी पर है? अरब सागर में है। अरब सागर। द्वीप जो है वो काठियावाड़ पे है। पीरम, ये तो बहुत उस टाइप का क्वेश्चन है, वहां पे गए होगे तो घूमोगे। कोरी क्रीक, कोरी क्रीक जो है ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई है इसको लेकर, ये कक्ष के रन में है, तो इसको लेके एक लड़ाई है। और सर क्रीक विवाद इसी भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हो पाता कि कौन, वो बोलता है कि और ईस्ट में बोलता है, इंडिया बोलता है नहीं, तो वहां एक लड़ाई है, एक लंबा जलदेली क्षेत्र है। अब हम लोग भारत के राज्यों पे आ जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश पर। तो अब इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बताओ 5 सबसे बड़े राज्य। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, मध्य एमपी, महाराष्ट्र, यूपी कितने नंबर पे? यूपी फोर्थ। फोर्थ पे। फोर्थ। और नॉर्थ।
उसके बाद गुजरात है 5वें नंबर पर, जो तुम लोग को लगेगा कि नहीं है लेकिन है। तो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। देखो कैसे है, पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ऊपर आ जाओ ये है, और ये 5, यही पे पूरा 1 2 3 4 5, तो ऐसे करके ऐसे बना लो अपना जो भी। तो ये हो गया तुम्हारा 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है? यूपी। बताइए। क्या भैया? यूपी। की जनसंख्या 20 करोड़ के करीब है, 20 करोड़, यस सर। करीब 19 करोड़ 98 लाख ऐसे करके है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है यूपी के बाद, ये बताओ। महाराष्ट्र। थर्ड पे बिहार। बिहार। बिहार कितना छोटा है और यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, तो जनसंख्या घनत्व तो कैसा सबसे ज्यादा किसका होगा? बिहार का। बिहार का। बिहार का। एरिया कम, जनसंख्या ज्यादा, हो गया जनसंख्या घनत्व ज्यादा। ठीक है। फिर जो है उसके बाद कौन है चौथे नंबर पे? वेस्ट बंगाल। इसीलिए वेस्ट बंगाल का भी जनसंख्या घनत्व बिहार के बाद सेकंड नंबर पर है, क्योंकि उसका भी एरिया कम है, जनसंख्या ज्यादा, डेंस है बहुत। ठीक है। यूपी का 800 कुछ करके है ना, कितना 828 या 829 करके जनसंख्या घनत्व। ऐसा तो 2011 की जनगणना के हिसाब सबसे कम तो राजा उसका है, इसका अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। हम लोग सवाल किया जाए, बाकी आप लोग उसकी डिटेल पढ़ लिया कीजिए, इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिया रहता है इसमें। लातूर कहाँ पर है? बहुत इजी है, महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र। विदर्भ ये भी महाराष्ट्र में है, बवाल रहता है, बहुत सूखा पड़ता है। पार्ट रीजन कहाँ पर है? अभी हमने पढ़ा पार्ट टाइप का, झारखंड में। वो तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, झुमरी तलैया, ये तो भैया झारखंड में है, रेडियो वाला वहीं से आता है, फरमाइश। हाँ, झुमरी तलैया। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? यही आंध्र प्रदेश को। हाँ, यहीं पर मणिपुर का अधिकांश धरातल है कैसा? मणिपुर में आपको बहुत पर्वतीय है भैया, मणिपुर हिल्स ही हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है। अब हम लोग जो मणिपुर में एक तैरती हुई घास पाई जाती है उसको कहते हैं फुमडी। फ्यूमिड। अब बताओ, ये जो फ्यूमिड होती है ये किसका आहार होती है? एक प्रकार का हिरन होता है जो वहीं पाया जाता है, संगाई। बहुत बढ़िया। और ये केबला लामजाओ नेशनल पार्क में वो पाया जाता है। का सिलिकॉन स्टेट तो इजी है, जहाँ पर कंप्यूटर का काम ज्यादा होगा, कर्नाटक बेंगलोर। सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। औरंगाबाद उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश में नहीं है, कहाँ है औरंगाबाद? महाराष्ट्र। पालनपुर कहाँ पे है? सिलिकॉन प्लेटू। किसको सिलिकॉन प्लेटू कहते हैं? सर बेंगलोर को। हाँ, बेंगलोर। पालनपुर गुजरात में है। हुबली कहाँ पर है? हुबली कर्नाटका में है, और गुंटूर झारखंड में छोटा नागपठार है। महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में मलनाड आंध्र प्रदेश में तो नहीं है। मलनाड कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है। अब देखोगे कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? अब बताइए। अंबाला जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी में आता है इसके? नहीं। देखिएगा नेशनल कैपिटल में कौन कौन से आते हैं, एक तो मैप होगा, वो मैप दे देंगे तुम लोग को। ठीक है। तो इसमें हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, इतना कैसे यूपी का याद कर लेना। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। ये इंपॉर्टेंट यूपी का याद कर लेना, बाकी तो कितना याद करेंगे। खुर्जानगर बुलंदशहर जिले में आता है। ठीक है। घंटी फेमस है मतलब वहाँ की। कहाँ की? खुर्जा बुलंदशहर। यही टैग वगैरह मिला है क्या इसको? सर क्या मिला है? टैग नहीं मिला है, लेकिन हाँ जैसे मेरठ का खेल कूद और ये सब फेमस है। यूपी के लिए फेमस है, मुरादाबाद का मतलब। खुर्जा का भी कुछ हुआ था, खुर्जा का जीआई टैग वैग मिला था। जी भैया, कोई था, हमको पढ़ा था लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। पंजाब का भाग नहीं है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, तो इजी है। यदि कोई पश्चिम से पूरब की ओर यात्रा करे तो पहले क्या पड़ेगा? पश्चिम में सबसे पहले आपका पूरब की तरफ। अब यहाँ पर आपको नौगांव कहाँ है पता होना चाहिए, तभी तो कर पाओगे। दरभंगा तो चलो ठीक है, इजी है। अलीगढ़ भी सही है, राजस्थान में है सर। हाँ, तो ये तो इजी है। नौगांव राजस्थान में है सर? नहीं, नौगांव उधर साइड है। उधर महाराष्ट्र। नौगांव असम में पड़ता है।
चेक करे हो क्या? अच्छा, लिखा या है नहीं। पढ़े थे इसके पहले तो याद है थोड़ा बहुत। ये क्या है? ये आपके हिमाचल प्रदेश के कश्मीर के जगह हैं। अब इतना मैप आईएएस कुछ भी पूछता था क्या पहले? ABCD। अब इसमें आप श्रीनगर तो पहचान जाओगे। श्रीनगर कौन सा वाला है? श्रीनगर एकदम पास वाला है कि दूर वाला है? देखो बी। हाँ, श्रीनगर जो है वो यहाँ पर होगा। अब देखो, कारगिल हमेशा श्रीनगर के ऊपर होता है, तो ऊपर तो कुछ दिया नहीं है, तो कारगिल होगा नहीं। ठीक है, श्रीनगर के ऊपर यहाँ दिया डी, ये कारगिल हो सकता है। फिर जो है सी जो है आपका, ये आपका अनंतनाग है, और ए क्या है? बारामूला। तो ये आपको देखना पड़ेगा, या तो न्यूज में फेमस हो, आप देख रहे हो, तब तो समझ में आनी। इतना मैप आपको कैसे याद रहेगा एकदम कोने कोने में जाकर? निम्न वाक्य में से कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा बताओ कौन कौन से राज्य से लगती है, जरा बताओ, चेक करें किसको किसको याद है। यूपी से लगती है? हाँ यस हाँ सर। सर, भैया, लगती है भैया। यूपी से छत्तीसगढ़ यूपी, से, यूपी राजस्थान से भी हिमाचल लगती है भैया। प्रदेश, बिहार से, झारखंड से, गुजरात, महाराष्ट्र से, राजस्थान। महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश की बिहार यूपी से लगती है? लगती है नहीं बिहार सर। से लगी, लगती होगी। बिहार और झारखंड होगी। नहीं सर, नहीं लगती है। नहीं, बिहार की नहीं लगती है भैया। बिहार से नहीं लगती बिहार तो है। उधर चला, बिहार की झारखंड से लगेगी इधर भाई तो जो है। सर यूपी, राजस्थान, गुजरात, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़। देखो, ये एमपी है, हम लोग एमपी पे क्लिक करेंगे तो इसकी सीमा दिख जाओ तो ये देखो। अब इधर एमपी के, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। अब देखो यहाँ पर एमपी के, इधर यूपी है, इधर राजस्थान है, इधर गुजरात है, इधर महाराष्ट्र है, इधर छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन लगता नहीं है। देखो, बिहार ना बिहार का लग रहा है, ना झारखंड का लग रहा है। ठीक, इधर आपका और फिर क्या लग सकता है? तेलंगाना भी तो नहीं लग रहा है। सर नहीं और लगेगा, लास्ट वही है। सर तब तो 5 ही राज्य लग रहे हैं, 7 तो वही कहाँ लगे? नहीं, तो उस समय थे ना, छत्तीसगढ़ पार्ट था उसका। अच्छा हाँ सर। 93 क्वेश्चन। क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। तो क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश तो इन सबसे बड़ा ही है, पहले मध्य प्रदेश है, 3 4 तो हो ही गया। 3 4 के बाद आप फिर 4 आइए, 2 3 1। नहीं 3 4 1 2 ना, पहले 3 4 1 2। अच्छा, 3 ठीक। 4 सर 1 पहले 2 सबसे छोटा रहेगा। नहीं, अवरोही बोल रहे हैं। और यहाँ वही और मतलब घटते छोटा होता है, बड़े से छोटा। अच्छा, हाँ। बड़े। निम्न 4 राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, बताओ। अब देखो, आईएएस ये सब भी क्वेश्चन पूछता है, लोग कहते हैं कि अरे आईएएस फैक्ट नहीं कर्नाटक, है। नहीं नहीं, तमिलनाडु होगा भैया। तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु। देखो, अब ये याद कर्नाटक। करने, ऐसे कोई इसमें गेस नहीं मार सकते। याद हो तो होएगा, नहीं तो नहीं आएगा, सीधा सा बात है। और देखो, आईएएस कहते हैं लोग कि नहीं पूछता, देखो फैक्ट है कि नहीं। लोग कहते हैं अरे पीसीएस की तैयारी अलग होती है, आईएएस की अलग होती है, सब रट्टाफिकेशन है। जितना आपको फैक्ट आता है उतना होगा। ये बताओ, उत्तर प्रदेश का स्थान तो हम लोग देख ही लिए, कौन सा है? चौथा है। फिर जो है जनसंख्या की दृष्टि से भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया था क्या? जनसंख्या की दृष्टि से यूपी के बाद कौन सा है? तो ये तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। भारत की का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में है। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे बड़े 3 राज्य होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, क्षेत्रफल के क्रम से भारत के 3 बड़े राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यही तो 3 है ना। फिर जो है कौन सा राज्य क्षेत्र, अब इनको अवरोही क्रम में लगाओ। अब ये उत्तराखंड पीसीएस में आया है, अब छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, ये भी तो याद करना पड़ता है, लेकिन अब इतना कहाँ याद कर पाओगे। जितना ऊपर के 5 याद कर लेना, उसी में काम चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखना। इसमें क्या है, राजस्थान, फिर आपका राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, तो यहाँ पर आपका तो काम चल सकता है। 1 3 किसमें है? केवल इसमें है, तो इजी है, हो गया 1 3। और ये यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, याद ही हो जा रहा है, तो कर लो कि कर्नाटक बड़ा है, तमिलनाडु छोटा है। ठीक है, याद हो जा रहा है ना, कर्नाटक बड़ा है, तमिलनाडु छोटा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा राज्य है इन सब में? तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड तो बहुत छोटा सा है, दिख ही रहा है आपको। उत्तर प्रदेश बड़ा सा है, मध्य प्रदेश बड़ा है, राजस्थान बड़ा है, उत्तराखंड छोटा है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? जनसंख्या में तीसरा है बिहार। बिहारी का एग्जाम है, तो ऐसे भी आदमी अंधी बिहारी मार के आएगा।
उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती। अब बताओ, उत्तर प्रदेश का राजस्थान से तो बॉर्डर मिलता है ना, छत्तीसगढ़ से भी मिलता है, झारखंड से मिलता है, पंजाब से मिलता है, पंजाब sir. से नहीं नहीं मिलता। सर, नहीं सर। नहीं मिलता। हिमाचल प्रदेश से नहीं। नहीं है, हिमाचल प्रदेश में सहारनपुर मिलता है। सहारनपुर जाओ, एकदम हिमाचल प्रदेश टच करता है, वहीं से तो यमुना नदी आती है। ठीक है, ये यमुना देखो, तो सर इससे बंदर पूछ सर- इससे करती ना, पीलीभीत। लेकिन वो तो बॉर्डर ये तो बनाते हैं, हिमाचल में भी घुसती है थोड़ी दूर, थोड़ा सा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सहारनपुर देखो, हम दिखाते हैं तुमको, रुको। सर उत्तराखंड से मिलता है ना नहीं सहारनपुर, भैया हिमाचल सही कह रहे हैं प्रदेश की भैया, जगह। सहारनपुर है हिमाचल प्रदेश से टचअप ही अरे है। हम यूपी पीसीएस इतनी बार दिए हैं, इतना तो याद ही है? यूपी का कुछ क्वेश्चन याद रहते हैं। सहारनपुर जो है, ये देखो सहारनपुर, ये सहारनपुर दिख रहा है आप लोगों को? जी एक सर। इधर आपका जो है हिमाचल प्रदेश, रुको हम यूपी का ये बॉर्डर बना देते, से इजी रहेगा। सबसे ऊपर यही है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का हल्का सा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। एक मिनट, यूपी का देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है ना, हम लोग जब जाते थे पढ़ने क्लास के एग्जाम देने। ये देखो, ये दिख रहा है तुमको, ये पोर्शन, ये यस सर। सहारनपुर दिख रहा है, और ये यहाँ से शिमला उमला देखते हो, पोंटा साहिब, ये आपका मिल रहा है। ठीक है, यूपी का तो पता रहना चाहिए थोड़ा बहुत। असम कुल कितने तुम्हारे राज्य हैं यूपी के साथ? 8 हैं, याद रखिएगा। और आपका एक जिला है सोनभद्र, उसको यस सर, 3 दक्षिण। सर 3 राज्य, बार। एक तरफ से मध्य सबसे प्रदेश, ज्यादा राज्यों की सीमा उसी से मिलती है और सबसे दक्षिणी राज्य है वो जी यूपी। भैया, सर जो है उससे भैया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भैया जो है दो के दोनों है उधर से, और फिर असम जो झारखंड है भी है, पूरे बिहार राज्य भी थोड़ा बहुत के मिलता है। शासित क्षेत्र में घिरा हुआ है असम। असम का तो याद होना चाहिए आप लोग को, कौन कौन से हैं। तो ये असम में देख लो, एक आपका, बाकी के 6 वो हैं और एक वेस्ट बंगाल है, बस। बाकी के 6 छू टच करते हैं 7 में से, और जो है एक आपका वेस्ट बंगाल है, तो हो गए कितने? 7, है ना। फिर जो है छत्तीसगढ़ की सीमा किससे किससे मिलती है? तो बिहार के साथ मिलती है, तुम लोग देखे ही हैं। समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है, तो यहाँ पर देखो बेंगलोर थोड़ा पहाड़ी पर है, दिल्ली पहाड़ी पर नहीं है, जोधपुर भी पहाड़ी पर नहीं है, बेंगलोर पहाड़ी पर है, इसलिए इसकी ऊंचाई ज्यादा है। और देख लो 910 मीटर, ये भी ज्यादा है यहाँ पे। और जो है राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र के लिए सही है, ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, ये लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसके कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। फिर जो है यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्रीय कृषि हेतु उपयुक्त है, सभी सही है इसमें। अब देखो ये वाला है, किसका है? भारत के एक राज्य के बात बोल रहा है, चलो देखते हैं हम लोग। उत्तरी अक्षांश पर है, उसी अक्षांश पर है जहां पर उत्तरी राजस्थान है, इसका 80% से अधिक, ये तो ऐसे ही उत्तराखंड वगैरह घट गए, हिमाचल प्रदेश असम सब खत्म हो गया, बचा अरुणाचल प्रदेश। 80% से अधिक वन वही हो सकता है ना। वन के हिसाब से वाला ये आंसर सही हो गया, बस। बाकी तुमको नहीं भी याद हो तो भी हो जाएगा। अगर यहीं पर मिजोरम दे देता तो फंस जाते, लेकिन मिजोरम वाला कैसे काटते? देखो ये तुम्हारा उत्तरी राजस्थान है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना, ये उत्तरी राजस्थान है, और ये तुम्हारा ये नॉर्दर्न राजस्थान है, और ये तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश सेम लैटिट्यूड पे है, देखो है कि नहीं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये तुम्हारा, और इसी तरह से थोड़ा सा ये जो नॉर्दर्न राजस्थान है उसी लैटिट्यूड पर सिक्किम भी है, देखो सिक्किम यहाँ पे है। तो थोड़ा सा ये सब मैप पे मिलाने लैटिट्यूड का पूछ लेता है थोड़ा बहुत। अरुणाचल प्रदेश हो गया। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? पश्चिम बंगाल है 7 बहनों में? नहीं सर। नहीं नहीं है। है भैया। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक राज्य था, उसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? यार बताइए, करनूल बनाई गई थी। कौन बनवाया था आंध्र प्रदेश? कौन मरा था? भैया पोटी श्री रामुलू कोई थे, जो है अनशन कर रहे थे वहीं पे, भूख हड़ताल वाले में मर गए शायद। देश में किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? हमारा उत्तम प्रदेश। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के किस निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ये तो इजी क्वेश्चन है। कच्छ।
भौगोलिक, ये लेह भी तो बड़ा है ना, लेह छोटा है क्या कच्छ ले से? छोटा है, ले सबसे छोटा है। सबसे छोटा है नहीं भाई ये देखो कच्छ के बगल में ही है, 45,000। इनमें शायद सबसे छोटा हम ये कह रहे हैं। नहीं नहीं, लेह बहुत बड़ा है। अब यही चेक करना है कि लेह ज्यादा बड़ा है कि कच्छ बड़ा है, चेक करना बा थोड़ा सा। लेह भी बड़ा है, मैं कहीं लेह भी पढ़ा था एग्जाम की। लेह बड़ा है कि कच्छ बड़ा है, ये चेक करना है, यही दो बड़े हैं इंडिया में। जनसंख्या वाइज छोटा है क्या ले? कुछ है ना, ले सबसे छोटा है। तो नहीं होगी, जनसंख्या नहीं है, लेकिन जो वो है, सोनभद्र जिले की स्पर्श करती है कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। क्या? ठीक है, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो भाई केरल तो केवल कर्नाटक और तमिलनाडु से है, तो वो तो ऐसे ही हटा दो, है कि नहीं? और जो है तमिलनाडु भी, इधर केरल है, उधर थोड़ा सा कर्नाटका है, और फिर आंध्रा है। 3 ही राज्य हैं, आंध्र बहुत लोगों से है, तो आंध्र और कर्नाटक आंसर होगा, है ना? देखो यहाँ पे देख लो थोड़ा सा आराम से, ये देखो, ये है तुम्हारा केरला, तो केरला ऊपर कर्नाटक से है, ठीक, और जो है ऊपर कर्नाटक से है, नीचे तमिलनाडु से है। तमिलनाडु क्या है? इधर कर्नाटक से, इधर केरला से, इधर से आंध्र प्रदेश से। लेकिन जो आंध्र प्रदेश है वो इधर उड़ीसा से है, फिर तेलंगाना से है, फिर कर्नाटका से है, फिर तमिलनाडु से है। तो 4 राज्य हो गए ना इसके, है कि नहीं? और आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र से नहीं है, महाराष्ट्र से है क्या हल्का सा? नहीं, क्योंकि बीच में तेलंगाना आ जाए। फिर कर्नाटका जो है वो ऊपर गोवा से है, इधर तुम्हारा आंध्र प्रदेश से है, और इधर जो है महाराष्ट्र से भी है, और तुम्हारा इससे भी है, केरल और तमिलनाडु से भी है। तो ये दोनों सबसे ज्यादा है, देखो दिया भी हुआ होगा इसमें। निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा एक तेलंगाना राज्य के साथ सीमा बनाता है? आंध्र प्रदेश बनाता ही है, ठीक, छत्तीसगढ़ बनाता ही है, और तुम्हारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र बनाता ही है उसके साथ, ठीक है, तेलंगाना के साथ। कर्नाटक बनाता है, छत्तीसगढ़ बनाता ही, आंध्र प्रदेश बनाता है, 4 है। तो ये उस समय बना था तेलंगाना 2014 में, तो 15 का क्वेश्चन था ये। त्रिपुरा कौन सुमेलित नहीं है? तो मणिपुर मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मिजोरम। और तुम्हारा गुजरात की राजधानी कौन सी है? इसी है, गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी ईटानगर, किसकी राजधानी है? सब तो आसान। 29वां राज्य कौन की राजधानी कौन सी? हैदराबाद। ये सब तो इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? बेंगलुरु सुनियोजित नहीं है वो, ठीक है, उसको नियोजन उसका सही नहीं किया गया है। ये सब तो राजधानी में लाना है, इजी क्वेश्चन है। भारत में कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा यही छूता है, 8 राज्यों की सीमाओं से, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो बना हुआ अच्छे से, तुम लोग इसको देख ही लेते हैं, बढ़िया। ये देखो उत्तर प्रदेश है तुम्हारा, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ठीक। भैया एक तो केंद्र शासित प्रदेश भी है, दिल्ली भी टच करता है। हाँ दिल्ली भी टच करता है, दिल्ली तो एनसीआर, तो अगर केवल दो देश का वो कहा जाए प्रदेश राज्यों का, तो ये है। मध्य प्रदेश की सीमा किसको नहीं छूती? तो मध्य प्रदेश की सीमा यूपी छूती है, राजस्थान छूती है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड को नहीं छूती। बीच में सोनभद्र आ जाता है ना, सोनभद्र ले लो तो छू जाएगी, ठीक है। ये एमपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन। देखो मैप से कितने क्वेश्चन आते हैं भारत में, और इजी होते हैं, केवल घूमना होता है मैप को। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो हमारा ये उच्च भूमि में आता है ना, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में। ये तुम्हारा सेंट्रल हाईलैंड जो है ना, ये पूरा पोर्शन है, तो इसमें छत्तीसगढ़ आ रहा है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर। तो ये तुम्हारा सेंट्रल हाईलैंड में आ रहा है। फिर जो है कितना प्रश्न हो गया हम लोग का। अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में? 8। सबसे बड़ा कौन सा है बताइए? लद्दाख इस समय सबसे बड़ा है क्या? कि अंडमान निकोबार, कौन सा बड़ा है ज्यादा? चेक करना पड़ेगा। लद्दाख है शायद। लद्दाख है, इसमें लिखा हाँ। होगा। इस समय जो है पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान में इतनी ये चंडीगढ़, इसमें जो है इसको देख लेना भाई कौन सबसे बड़ा है। पुडुचेरी,
चलो, सबसे छोटा तो गोवा है, वो है तुम्हारा लक्षद्वीप, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा, ये देखना पड़ेगा। पुडुचेरी का क्षेत्र कौन कौन से राज्य में जो होता है? एक तमिलनाडु में है, एक आंध्र प्रदेश में है, और एक कहाँ पर है? केरल में, ठीक है। केरला। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं? तो इजी है। दमन दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्वतंत्र ब्रिटिश आधिपत्य में जम्मू था। कश्मीर दिखा रहा है सर। सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर है ना। इस समय तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, सही बात है, जम्मू कश्मीर है। फिर जो है यहाँ पर देखो, दमन दीव जो था यहाँ, तो लद्दाख दिखता है सबसे बड़ा। अच्छा, लद्दाख का गूगल बहुत, पे भी लद्दाख दिखा रहे हैं। सर मे बी वो भैया जब क्षेत्रफल के जब बना है केंद्र शासित प्रदेश ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर और ये अलग हुए, तब से ये था न्यूज में कि अब लद्दाख है सबसे बड़ा। मतलब मैंने यही पढ़ा था। नहीं, भैया लद्दाख का हिस्सा जो है कुछ कब्जे किए हैं सियाचिन में। तो मानेंगे तो हम लोग ना कि हमारे यहाँ है, तो कि हम लोग छोड़ देंगे। ऐसे सर मैप कहाँ में दे देखने रहे हैं? पे एरिया में सबसे ज्यादा लद्दाखी है। हाँ, एरिया में चलो लद्दाख है भाई, क्लियर हो गया। दमन और दीव उसको क्लियर कर लिया जाएगा, टेंशन नहीं लो। लद्दाख ही दिखता तो है, मैप में दिख रहा है भाई, याद आ रहा है। देखो लद्दाख, श्रीहरिकोटा से भैया जब इंफॉर्मेशन आ गई वैज्ञानिक के हमारे, तो हम लोग मानेंगे। यहाँ पर भी देख लो, ये देखो इतना बड़ा है लद्दाख, ठीक है। और जम्मू कश्मीर इतना बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लद्दाख है ना। तो हम तो लेंगे ना अपना एरिया, हम थोड़ी बोल देंगे कि नहीं है। अब सब कब्जाए हुए हैं तो अलग बात है, हम दिए थोड़ी हैं अरे भाई। भैया हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं हम जान दे देंगे इसके लिए। हाँ, एलन मस्क एक बात कहता है। एलन मस्क ने कहा था कि हर वो आदमी जो अपनी अपनी पार्टियों की बात को सत्य मानता है, वो सबसे बड़ा इडियट है, ठीक है। क्योंकि नेता झूठ ही बोलते हैं, और उसके उन लोगों के लिए हम लोग जान देते हैं। और हकीकत बात है कि वो झूठ बोलते हैं। हमको वो सर्विस प्रोवाइडर है, उनसे हमें सर्विसेज लेनी है, हमको प्रेशराइज करना है। यहाँ बैठ बैठ के अपने अपने नहीं, अब की तो दिव्य पुरुष आ गए हैं आध्यात्मिक शक्ति से लैश। चलो, पुडुचेरी का क्षेत्र जो है निम्न विभाजित किया जाता है, किसमें हो ही गया ये वाला, ये भी हो गया। दमन दीव किसके अंडर में था बताओ? ब्रिटिश के कि पोर्तुगीज के? पुर्तगाली। अब ये कौन सा है एरिया? ये तुम्हारा जो है दादर नगर हवेली को दिखा रहा है मैप। देखो इतना जो है, कैसे पता चलेगा? इतना तो हम लोग दादर नगर हवेली प्रेम से देखा नहीं। सिलवासा जो है किसकी राजधानी है? दादर और नगर हवेली की। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा नहीं है। देश की किस राज्य की भाग की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश का एरिया है क्या एनसीआर में? नो सर। नहीं है। नहीं है। अब हम लोग प्रजातियां और जनजातियां देख के, लास्ट चैप्टर है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और हर बार आती है। तो पहले तो ये मैप आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारे इसको हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा, जो जो दिया हुआ है इसमें। भारतीय संविधान के अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता। पहली बात तो आप याद कर लीजिए, परिभाषित कर भी नहीं सकता कि जनजाति किसको कहते हैं। एक आप याद रखिएगा, हम लोग जो हैं इन जनजातियों के, ट्राइबल्स के बहुत ऋणी हैं, क्योंकि ये जंगलों को बचाते हैं। जंगल हमारे फेफड़े होते हैं, जंगल हमको बहुत कुछ देते हैं। और हर वो व्यक्ति जो आपके लिए कर रहा है, जैसे कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो सब दुनिया के दुश्मन टाइप के हैं, जिन्होंने नासा है केवल दुनिया। और जिन्होंने जो सबसे पीछे हैं, वही दुनिया के लिए ब्लेस्ड है। जैसे जानवर हम लोग से भी बेहतर है, उन्होंने दुनिया को बर्बाद नहीं किया। तो अनुसूचित जनजाति का जो है आर्टिकल 366 में जो है दिया हुआ है, और संविधान के 342 आर्टिकल के तहत इनको नोटिफाइड किया जाता है। और इसमें अलग अलग प्रकार के देखा जाता है, जिसमें उत्तरी क्षेत्र में कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र में, कुछ मध्य क्षेत्र में, कुछ पश्चिम में, कुछ द्वीपों पे। अंडमान वाली 5 जनजातियां आपको याद रखनी है, एग्जैक्टली वो आती है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे पूरे देश में जितनी जनसंख्या है, उसका 8.6% जनजातियां पाई जाती हैं। और सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एमपी में, ठीक है, फिर महाराष्ट्र में, और फिर उड़ीसा में। और 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य है जहां पाई ही नहीं जाती जनजाति? तो पंजाब में नहीं पाई जाती, शहरीकरण ज्यादा है। हरियाणा है, जब जंगल ही नहीं तो जनजाति क्या पाई जाएगी? चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। और भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? भील। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है।
और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो है गोंड, और तीसरे नंबर पर संथाल है। संथाल के जो फेमस कौन थे वो, जो सर बिरसा बिरसा तो मुंडा जनजाति के थे, सिद्धू कान्हू। सिद्धू सिद्धू कान्हू। कान्हू। और संथाल विद्रोह कब हुआ था, देखिए किसको याद है? 40 में हुआ था। 1856 में। 1856 में सिद्धू कान्हू का संथाल विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा का 1900 के करीब हुआ था, 1899 1900 में, ठीक है। और बिरसा मुंडा क्या बोलते, सिंह बोसा की पूजा करो, याद है? सिंह बोसा वो बताते थे बिरसा मुंडा। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, भील सबसे बड़े हैं, फिर गोंड है, फिर संथाल है, फिर उरांव है। थारू जनजाति यूपी में पाई जाती है, इसके क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये लोग दीपावली में शोक मनाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में और यूपी में आपको गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में, बिहार में भी तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये हिंदू धर्म मानते हैं और दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, और इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू अपने आप को किरात वंश की मानते हैं, और थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। फिर आती है भोटिया। ये जनजाति, माइक प्लीज ऑफ कर लो, कुछ बोलना हो तो ऑन कर लो। भोटिया जो है ये जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के तराई इलाका वो होता है ना जो हिमालय के नीचे है, भाबर के बाद आता है, ठीक है। और जो है भोटिया मंगोल प्रजाति है, याद रखिएगा, ठीक। और भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है, ठीक है? ऋतु प्रवास का मतलब होता है कि जब जाड़े वाड़े का मौसम आता है तो इधर से उधर चली जाती है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी भूटिया जनजाति। कहाँ रहती है? भूटिया और भोटिया अलग अलग है। भूटिया पाई जाती है सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में और त्रिपुरा में। जौन सारी ये यूपी में भी पाई जाती है, और ये उत्तराखंड में भी निवास करती है। यहाँ की औरतें जो है कई शादियां करती हैं, मतलब बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है इसमें। बुक्सा जो है ये जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी और गढ़वाल जिलों में, और अनुलोम प्रतिलोम विवाह यहाँ प्रचलित है। मतलब अनुलोम प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी शादी हो सकती है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश के हैं, ये लोग यूपी में होते हैं, याद रखना। राजी जनजाति ये उत्तराखंड में पाई जाती है, और स्थानीय रूप से इन्हें बनरौत कहते हैं, और ये लोग झूमिंग कृषि करते हैं। खरवार ये भी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, इनका भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। देवरिया में, बलिया में, गाजीपुर में, वाराणसी में और सोनभद्र में पाए जाते हैं, और स्वभाव में बड़े क्रोधी टाइप के होते हैं। गद्दी ये तो आप लोग पता ही है, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी है, लद्दाखी है, गुज्जर है, बकरवाल है, लाहौली है, बारी है। ये सब वहां पाए जाते हैं कश्मीर में, कश्मीर और लद्दाख में। गोंड ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, इन्हें गोंड कहा जाता है, और ये बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र इन सब में पाए जाते हैं। ये लोग आखेट और मछली पर निर्भर होते हैं, और इसका तुमको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इनके बारे में। पशु बलि इसमें बहुत अच्छी खासी होती है। भील शब्द जो है तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द से हुआ है, इसका अर्थ होता है धनुषकारी। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है, याद करो, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। और ये जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भील आंदोलन पढ़े थे ना, भील विद्रोह किए थे। भीलों में घूमर नृत्य होता है। संथाल जो है झारखंड के निवासी हैं, और ये लोग बिहार, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड में पाए जाते हैं, और ये लोग द्रविड़ लोगों से मिलते जुलते हैं। इनका मुख्य आहार चावल है। मुंडा देखिए, मुंडा भी वहीं पाई जाती है जहाँ संथाल है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ इन सब जगहों पर पाई जाती है। और इन लोग जो है एक सरहुल नाम का त्योहार मनाते हैं, ये फूलों का त्योहार है। कोरवा जनजाति ये झारखंड, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोल देखिए, ये वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा ठीक से, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक हर सभी पढ़ना है ठीक से, लेकिन इसको भी पढ़ लीजिएगा। मंगानियार ये बहुत फेमस जनजाति है, और ये डांस वांस खूब करती है। ये मुस्लिम जनजाति है, राजस्थान में रहती है, संगीत परंपरा के लिए जानी जाती है। खासी तो इजी है। टोडा बहुत बार आ चुका है, तमिलनाडु में पाई जाती है टोडा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। जारवा जो है, जारवा अंडमान निकोबार पे है, और यहाँ पर जो है अंडमान में ओंग पाए जाते हैं, सोमपेन, सेंटिनीलीज ये सब पाए जाते हैं। 5 वहां की प्रजातियां हैं मेन। अब देखो कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा जाता है, जिसको पीवीटीजी ग्रुप में डाला जाता है, और इसको जो है 18 ऐसी प्रजाति है, मतलब तुम्हारी कितनी प्रजातियां हैं, 75 ऐसी प्रजातियां हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग सवाल कर लेते हैं।
अब हम लोग जारवा देखे थे, अभी देखे थे, कहाँ पे होगी जारवा? अंडमान निकोबार, गुड। कुकी कहाँ होगी? मणिपुर, थारू? मध्य प्रदेश, यूपी। यूपी भाई। यूपी थारू दीपावली को शोक मनाते, गोंड हाँ, एमपी। मध्य प्रदेश। मध्य, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये लोग मनाते हैं इसको। फिर जो होते हैं ये पीले होते हैं, ये मंगोलायड की बात की जा रही है, पीले करके उनकी नेत्र तिरछी होती है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में कौन पाए जाते हैं? जो नॉर्थ ईस्टर्न पहाड़ी में आपको मंगोलायड देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर जो है भारत की निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है? अभी बताए थे, संथाल है प्रोटो संथाल, ऑस्ट्रेलाइड। द्रविडियन कौन सी है? द्रविडियन जो है प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाएगी? साउथ में। इजी बात। के पास, हाँ, टोडा, हाव कपी कहाँ पाया गया था? तो असम के, एक कोई ऐसा क्वेश्चन उस समय करंट में आया होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई? बताइए, इजी है, कॉमन सेंस है। हरियाणा। हरियाणा। अब देखो, थारू उत्तराखंड में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? पाए जाते हैं सर। भूटिया उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं? यस सर, नहीं, भूटिया सिक्किम में पाए जाते हैं। अच्छा, तो एक हाँ, पहले यही सही है, थारू उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही है पूछ रहा है। मूल राज्य, वैसे मुंडा बिहार में नहीं पाए जाते? मुंडा तो बिहार में पाए जाते हैं, झारखंड में भैया है मुंडा लोग। लेकिन बिहार में भी, झारखंड बिहार बगल बगल है। मूल मूल राज्य नहीं है, कह रहा है। बिहार और झारखंड में कोल जनजाति जो है उसका भी मूल राज्य उड़ीसा है। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक मनाती है? थारू थारू थारू। ये 4 बार 5 बार क्वेश्चन आया। देखो, भारत में जो है किन राज्यों में थारू पाई जाती है? तो उत्तराखंड और यूपी। उत्तर प्रदेश। थारू लोग कहाँ निवास करते हैं? तो इसमें जो है थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश। अब देखो, इसमें मिलाते हैं। लिम्बू जनजाति जो है ये सिक्किम में पाई जाती है और भूटान में पाई जाती है। कार्बी अंगलोंग, कार्बी अंगलोंग क्या हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है? कार्बी कहाँ पाया जाएगा? मेघालय में, आसाम। असम में, असम, डोगरिया में को। हाँ बताओ। भैया कार्बी आंगलोंग वाला कुछ मैटर आसाम में भी था ना भैया, वो चल रहा था असम में, करंट असम में। में नहीं है। कार्बी अंगलोंग जो है असम में ही है, जिला ही है। जी। डोगरिया कोंड जो है वो तुम्हारा उड़ीसा में, बोंडा भी उड़ीसा में है। तो केवल 1-3 आंसर होगा, बाकी गलत है। बोंडा जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है, बोंडा, याद करिएगा। धौलाधार में कौन सी पाई जाती है? लेपचा तो देखो सिक्किम की है, थारू यूपी की है, अभोर तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश की। बचा कौन? गद्दी। गद्दी। गद्दी लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो गद्दी लोग हिमाचल में पाए जाते हैं। और संथाल कहाँ पाए जाते हैं? मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में। सर पूर्वी। पूर्वी। जी गुड, पूर्वी में पाए जाएंगे ना। पूर्वी है झारखंड, बंगाल कहाँ है? पूर्वी में। भील गुजरात में पाए जाते हैं। जौनसारी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। संथाल छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं? नहीं, संथाल कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड और बिहार में। झारखंड और बिहार। संथालों में विवाह का सबसे समान रूप कौन सा है? अब ये क्या है? तो झारखंड वाले जाने, बुपला। ठीक है, बुपला शादी होती है, बुपला संथालों में, पढ़ लेना। ऋतु प्रवास कौन करते हैं? तो भूटिया करते हैं। भूटिया जनजाति सिक्किम के। बोडो कहाँ पे पाई जाती है? बोडो सर गारो में पाई जाएगी। असम, गारो असम में पाई जाती है तो बॉर्डर। गारो किसी में भाई गारो वगैरह बगल में। गारो जनजाति है असम की, मेघालय की, मिजोरम, तीनों में पाई जाती है। तो ये देखो ऑप्शन में क्या मारेगा बेचारा? मेघालय मान लो, गारो एकदम वहीं पर है। तो खासी एवं गारो बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है, तो मेघालय और असम दोनों में पाई जाएगी। तो मेघालय मान लो, ज्यादा पास में है। कौन सी केरल में पाई जाती है? देखो डाफला तो कहाँ पाई जाएगी बताओ? डाफला सर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। लेपचा सिक्किम में। सिक्किम। डॉफर, डॉफर मुझे नहीं याद है, डॉफर कहाँ पाई जाती है? चेचू आपका केरला में है। ठीक है, चेचू मेनली आंध्र प्रदेश के नल्ला। डॉफर कहाँ पाई जाती है? डॉफर देखना पड़ेगा। कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है? तो भील हो गई है इस समय, तो उस समय गोंड थी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो इस समय भील है। अभी देखो झारखंड पीसीएस में अभी आ गया क्वेश्चन, ये सब आता रहता है क्वेश्चन, तो आपको मिल सकता है इस बार एग्जाम में। सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है, उस समय गोंड थी 2011 से पहले। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है। टोडा एक जनजाति है। टोडा कहाँ पाई जाती है? ये बताया तुम लोगों को पहले, नीलगिरी की। सर नीलगिरी में। आता है।
टोडा कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पे। अंडी और अपोर तीपी, ये क्या है? हो समुदाय से संबंधित है ये लोग, अंडी एंड अपोर तीपी। ठीक है। बहुपति भैया पे डाफर भैया जो भी चर्चा करे तो गुजरात में है। गुजरात में है। ओके, जी गुड। तो सर ये तुम्हारा हमने पढ़ा उसमें तो अरुणाचल दिखा रहा है। डाफर वो का डाफला है, वो डाफला है, डाफला। अरुणाचल वाला डाफला है, डाफर गुजरात में है। अच्छा, हाँ गुजरात में। दारफुर बोल रहा है, डाफर। भैया गुजरात र है इसमें, इसलिए डाफर हो गया, और डाफला ल है अरुणाचल में, तो ल हो गया उससे। चलो ठीक है, मान ली। चलो, फिर जो है बहुपति विवाह जो है वो टोडा में पाया जाता है। सरहुल त्योहार जो है उरांव जनजाति का है, और एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, ये मुंडा भी मनाती है और उरांव भी मनाती है। ठीक है, दोनों ही सरहुल त्योहार मनाते हैं, याद रखिएगा। देखिए पीसीएस में पूछा गया है। घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो उरांव की है। उरांव पाई कहाँ जाती है जनजाति? ये झारखंड वगैरह की जनजाति है। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनसारी। सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? जौनसारी। लेकिन अभी कौन हो गई? थारू। अभी हम लोग पढ़े थे, थारू सबसे बड़ी है वहाँ उत्तराखंड की। यूपी में भी शायद थारू है क्या सबसे बड़ी, या खरवार है? चेक करना पड़ेगा। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैथिक है। इसमें कहाँ से आ गया? मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घटिया। इंग्लिश में देख लेते हैं क्या। कहाँ था यार, बहुत नीचे चले आए क्या मुझे? इंग्लिश में क्या दिया है यार इसका? द लार्जेस्ट ट्राइब उत्तराखंड। हाँ यार, जॉन सारी थोड़ा ये ऊपर था ना कहीं। हाँ, in Mizoram the settlement pattern is mostly of linear type along the ridges, because ये तो easy है कि जो the valleys are cooler than the ridges। देखो होता क्या है, ridge क्या होता है? ridge मतलब उठा हुआ पार्ट, वैली मतलब नीचे वाला पार्ट। तो लोग कहाँ रहते? उठे हुए वाले पार्ट में कि नीचे वाले पार्ट में? घाटियों में रहते हैं ना, क्योंकि घाटियां ठंडी भी कम होती हैं। लेकिन ये गलत, वैली आर कूलर देन द ridges, एक्सेसिबिलिटी इज इजियर ऑन द रिस्ट, ridges आर कूलर देन द वैली। लेकिन वहां कारण बोल रहा है कि वैली जो होती है वो ठंडी होती है ridges की तुलना में, इसलिए लोग वहां रहते हैं। चलो सही है। अब हम लोग आगे देख लें क्या था। भोटिया उत्तर प्रदेश में खासी कौन से सुमेलित नहीं है? तो भोटिया उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है भोटिया तो हिमाचल में पाई जाती है। खासी मेघालय में पाई जाती है। संथाल झारखंड में, टोडा तमिलनाडु में। तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है बहुत कम। तो उत्तर प्रदेश में भोटिया पाई जाती है भाई 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसलिए इसका मतलब कोई भी सही नहीं। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु सर में। उत्तर प्रदेश में तो वो पाई जाती है ना, खरवार थारू। नहीं, भोटिया भी बोल रहा है जनगणना के अनुसार कुछ संख्या होंगी, आगे बस गया होंगे, लेकिन भोटिया मेनली हिमाचल में पाई जाती है। तो अगर भैया भोटिया जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी निवास करती है। हल्की सी जी मेनली हिमाचल में पाई जाती है, तो अब चूंकि है निवास करती है, जनगणना में दिया है उनका नाम, तो गलत क्वेश्चन गलत हो गया ना। टोडा जो है जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। टो से टोडा नामी से है इजी। बिहू असम में मनाया जाता है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ओणम केरल का में। तो ओके याद कर लेना, ओके। ओ से ओणम और के से केरला, ओके। पोंगल, फिर पोंगल बचा तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब में। गोवा की मुख्य भाषा कोंकणी है, सही बात है। मेघालय में खासी, नागालैंड में अंगामी, और सिक्किम में तिब्बती नहीं बोली जाती। यहाँ पर नेपाली, भूटिया और लेप्चा बोली जाती है। अंगामी नागालैंड का है। आपातानी अरुणाचल प्रदेश सही है। भोटिया उत्तर प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश। फिर वही बात है, उस समय ये लोग सोच रहे थे उत्तर प्रदेश में। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो बताया था भील विद्रोह कहाँ हुआ था? राजस्थान, महाराष्ट्र। तो है ठीक है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। बहुपति किसमें है? तो बहुपति एक टोडा में है, एक जौनसारी में है, दो में तो पता ही है, 3 और 4। तो बहुपति जौनसारी और टोडा में पाया जाता है। बहुपति विवाह जौनसारी में, खस में, टोडा में, कोटा में, बोटा में। तो इसमें आपको जौनसारी और टोडा याद कर लीजिए, सब तो बहुत बड़ा है। देखो भील कहाँ पाया जाएगा, जल्दी से बताओ, भील कहाँ होगा? राजस्थान। राजस्थान। संथाल होगा झारखंड। झारखंड।
या सिक्किम, तो रांची कहाँ है? राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो जो है अब बिरहोर कहाँ पर है? बिरहोर आपका, अब वो भूटिया कहाँ है? भूटिया सिक्किम में है। टोडा कहाँ है? टोडा तमिलनाडु। सेंटिनली राजस्थान में, और बिरहोर झारखंड में। झारखंड। ठीक। फिर यहाँ पर आ गया टोडा, तमिलनाडु। नेपचर, सिक्किम। बिरहोर। झारखंड। फिर उसके बाद मेघालय। 2015 का पीसीएस का प्री पेपर आउट हो गया था, तो ये दोबारा हुआ था पेपर, उसमें एक क्वेश्चन आया था। थारू का कहाँ पे है? यूपी। राजस्थान। नहीं, थारू यूपी है। थारू भील यूपी। राजस्थान। हाँ। राजस्थान। भील राजस्थान। गद्दी हिमाचल प्रदेश। मुंडा झारखंड। झारखंड। सुरहरिया जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो ये राजस्थान में रहते हैं। चलो फिर मिला लो। जौनसारी कहाँ है? जौनसारी है उत्तराखंड में। संथाल, झारखंड। भील। भील राजस्थान और मध्य प्रदेश में आ जाएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश। या सिक्किम में। ठीक है, गुड। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो सांस्कृतिक उनकी अलग होती है, आवास अलग होता है। चलो मिलाओ। बैगा कहाँ पर है? बैगा, अच्छा ये तो उसका एमपी का नहीं, ये रहने तो, ये जिला पूछ दिया। मोपला कहाँ है? अभी मोपला विद्रोह हुआ था। केरल। केरल। मुंडा कहाँ है? तमिलनाडु। मुंडा कहाँ है? झारखंड। उड़ीसा में। उड़ीसा में है कि छत्तीसगढ़। भैया झारखंड और उड़ीसा दोनों होना चाहिए थोड़ा सा। और मुड़िया छत्तीसगढ़ में है। मुड़िया मुझको तो छत्तीसगढ़ में हो गया, मुंडा छत्तीस उड़ीसा में हो गया। टोडा, फिर देखो टोडा कितनी बार आया है। टोडा ने तोड़ दिया, टोडा ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति कोई परिभाषा नहीं है। बिल्कुल ये सही है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से अधिक से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है। ऐसा नहीं है, गलत है ये। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये लोग उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। चांगपा कहाँ रहते हैं भाई? लद्दाख में पाए जाते हैं। और वे अच्छे किस्म का ऊन बनाने वाले पश्मीना, हाँ बिल्कुल। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों में रखा जाता है, ये भी सही है। तो देखो पश्मीना वाले उत्तराखंड में तो रहते नहीं है, तो ऐसे ही गलत हो गया वो। तो चांगपा कहाँ रहते हैं? लद्दाख में। और इसमें से प्रिमिटिव तथा उनके निवास स्थानों के युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बुक्सा जो है ये पौड़ी गढ़वाल में पाए जाते हैं। कोल जबलपुर में तो पाए जाते हैं। कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोडागू कर्नाटक एक जिला है जो इस जनजाति संबंधित नहीं है। तो अतः स्पष्ट विकल्प यही है तुम्हारा। कोरवा जो है कोडागू में नहीं पाई जाती, ये सही नहीं है। असम क्या है? ये क्या, सॉरी, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश में लंबाड़ा जनजाति, देखो नाम से ही लग रहा है कि मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाएगी। तो मध्य प्रदेश, आपातानी तो पता है आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश में है। कोन्याक नागालैंड में, और मीरी तो आप लोगों को पता ही असम में है। तो लंबाड़ा गलत है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? जुलू उड़ीसा में नहीं। जुलू साउथ अफ्रीका में, जुलू विद्रोह पढ़ाए थे ना अभी जब गांधी जी वाला हुआ था। तो ये तो एमपी का है, एमपी का जिलों का है, तो कोई मतलब नहीं। कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? तो देखो आपके सोमपेन भी है, औंजे भी हैं, हालचू भी है, रेंगमा नहीं है। रेंगमा नागालैंड और असम में पाए जाते हैं। देखो यूपी पीसीएस 2020 में जनजातियों के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ओंजे कहाँ पाए जाते हैं? देखो फिर से आ गया अंडमान निकोबार में, अभी ऊपर भी ओंजे आया है। शोम्पेन कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार में, और मेनली निकोबार में पाया जाता है। जारवा कहाँ पाया जाता है? ये भी आपका निकोबार में पाया जाता है। जरावा बहुत पुरानी ट्राइब है जरावा। फिर जो है ये तुम्हारा अंडमान निकोबार में पाया जाता है जरावा। फिर देखो आ गया भारत की सर्वाधिक पुरानी जरावा, देखे सबसे पुरानी है। मंगनियार कहाँ पे है? बताओ मंगनियार कहाँ है? देखे याद है तुम लोग को? कौन से राज्य में है? यहाँ पे दिया भी नहीं है। अच्छा दिया है। कौन से राज्य में है मंगनियार? राजस्थान में दिया है। राजस्थान में मुसलमान हैं जो गाना वाना गाते हैं। तो पश्चिमोत्तर भारत में है। देखो आईएसपी 2014 में आया था, ये उस समय करंट में था न्यूज में। कौन सी आदिम जनजाति है? तो कोरवा आदिम जनजाति है झारखंड की। और झूमिंग खेती करते हैं खासी वाले लोग। खासी में ही हो गया ना, वहाँ झूमिंग खेती होती है। कत्था बनाने वाली जनजाति कौन है? खरवार।
खरवार लोग खत्ता बनाते हैं। संथाल पाया जाता है झारखंड में। भील कहाँ पे है? राजस्थान। टोडा टोडा तमिलनाडु। तमिलनाडु। अंडमान निकोबार। फिर कौन सा है? कुडुम बोली कौन बोलते हैं? तो जो उरांव वाले कुडुक कुडुक उरांव वाले हैं वो कुडुक बोली होते हैं। कुरुख बोलते हैं, तो कुडुक नहीं कहते, कुरुक कहते हैं। कुरुख जो द्रविड़ परिवार की बोली है, द्रविडियन लैंग्वेज है। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये आपका त्रिपुरा में है। गद्दी इजी है, हिमाचल प्रदेश। टोडा तमिलनाडु। खासी मेघालय। मणिपुर। किस जनजाति के रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं? भुंजिया। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है लोकल। किसका बांस पर आधारित है जीवन? तो कमार। कमार नहीं, कमार टाइप के जनजाति होते हैं। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है? तो बैगा जो है सबसे ज्यादा है, लेकिन इस समय कौन सबसे ज्यादा है? अभी भी बैगा ही है। नवीनतम के अनुसार जो है बैगा सबसे बड़ी जनजाति है। बिल्मा नृत्य कहाँ का है? कौन जनजाति करती है? बैगा ही बिल्मा नृत्य भी करती है। गोदना कोदना वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी? ये सब छत्तीसगढ़ के लोकल क्वेश्चन है। ओझा जनजाति है। फिर यहाँ पर है ये एमपीपीसीएस का है, तो ये तुम्हारा उपजाति है। इतना तो आपको नहीं याद रहेगा, ठीक है, जितना याद रहे उतना करिए। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत का है? हिमाचल प्रदेश का, तो ये याद रखिएगा, भरमौर हिमाचल प्रदेश का। फिर वही आ गया भील राजस्थान। गोंड, गोंड कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। लिम्बू सिक्किम। सिक्किम में। अंगामी जो है वो नागालैंड में है। बिरहोर झारखंड में है। खस जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। खस कहाँ की जनजाति? उत्तराखंड की। टोडा तमिलनाडु में है। देखो ये फिर पीसीएस प्री में आया था, हर साल आते हैं जनजाति के एक क्वेश्चन। तमड़िया जनजाति कहाँ पे है पाई जाती है? झारखंड में। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती? अगरिया। अगरिया जनजाति यूपी में पाई जाती है। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो ये कंवर के, ये तो छत्तीसगढ़ का लोकल क्वेश्चन है। काठी है एक लोक नृत्य। फिर यहाँ पर है कौन सा सही सुमेलित है? तो केरिया उड़ीसा। कुकी उत्तर प्रदेश। यान्दी पलियान, ये क्या है सब? तो इसमें देखोगे ये 2022 का क्वेश्चन है। तो कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, न कि उत्तर प्रदेश में, तो ये तो गलती हो गया, कुकी उत्तर प्रदेश में। फिर यान्दी जो है वो कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, न कि राजस्थान में, तो ये भी गलत हो गया, यान्दी और राजस्थान दोनों गलत हो गए। फिर पालियान कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है, जब तमिलनाडु पल्लियान जनजाति। तो पालियान और पल्लियान अलग अलग है, तो यहाँ पे आंसर तो यही होगा। उड़ीसा में खरिया जनजाति पाई है, न कि केरिया। तो यही, अगर 1 और 4 अगर बहुत पास में आओगे तो 1 और 4 माना जाएगा। यहाँ तक हम लोग आज कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग ने काफी कुछ कंप्लीट कर लिया। ये जनजाति एक बार फिर से देख लीजिएगा, और जनजाति जो न्यूज में होंगी एटलीस्ट उनको देख लीजिएगा, वही ज्यादा पूछी जाती है। और ये तो पढ़ ही लीजिएगा। टोडा वोडा तो याद ही हो गया कितना। चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय। अभी आप लोग भेज देते हैं। हाँ, इसका जो सर इंग्लिश का पीडीएफ है सर, उसको शेयर कर दीजिएगा ग्रुप है, पे। वो शेयर्ड है ग्रुप में, देखो जाके, भेजा हुआ है उसको उसने। वेलकम। अभी आप लोग का रैंक कल निकालूंगा पूरा टोटल मिला के, आज नहीं निकलेगी, ठीक? चलो फिर बाय बाय। प्रणाम सर। सर मेरा वाला भेज दीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।